मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज आप अपने कुछ रास्ते खोलने के लिए करें इसे प्रयोग। क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जहां पर हम माइंड की बात नहीं करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माइंड नहीं चलता है। वहां पर माइंड के साथ आपकी कुछ और भी सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप उन सेंसेस को पूरी तरह से समझ जाएं तो आप अनलिमिटेड चीजों को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना सिर्फ लिमिटेड चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक बार फिर आप कह सकते हैं कि रहस्य रहेगा, लेकिन मैं इस सीक्रेट को बहुत ही आसानी से खोलूंगा, बहुत सिंपल वे में खोलूंगा। मैं अपने 32 सालों का तजुर्बा आपको दे रहा हूँ, ये समझिए। तो एक एक पॉइंट को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आप मोबाइल पर ज्यादा बिजी ना रहें, ना ही आप किसी टीवी शो को देखें, बल्कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक चीज को बताने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक चीज। मान लेते हैं आप एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं और वो बच्चे को समझ लीजिए टॉफी चाहिए, और वो टॉफी देखता है सिर्फ कि उसके बड़े भाई के पास एक बैग है, एक जार है, उसमें कुछ टॉफी है, और वो अपने फादर की तरफ देखता है, उसके पास टॉफी नहीं है। तो वो किससे मांगेगा टॉफी? छोटा सा बच्चा जो इग्नोरेंट है। आप कहेंगे बड़े भैया से, और बड़े भैया अगर आप उसको टॉफी देंगे तो उसके पास लिमिटेड टॉफी है, तो वो लिमिटेड टॉफी में से लिमिटेड दे सकते हैं। अगर ये बच्चा ज्यादा मांगेगा तो वो रेजिस्ट करेगा, यस और नो। और बच्चे दोनों इग्नोरेंट समझ लीजिएगा। लेकिन अगर इस बच्चे को ये पता होता, छोटे से बच्चे को, कि इस भैया के पास तो टॉफी लिमिटेड है, लेकिन फादर के पास अनलिमिटेड टॉफी मुझे मिल सकती है। हम ये गलती लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट करते हुए, मैं सभी ट्रेनर का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, आपका फोकस उस बच्चे की तरह है जो फादर की तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि उस आदमी की तरफ देख रहा है जिसके पास घर है, जिसके पास मकान है, उसे आपके पास आ जाए। इस बात को अगर आज आपने गौर से समझ लिया तो आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा जीने का, और उस पर्सपेक्टिव में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रुक रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा आज, और इसे समझाने के लिए मुझे निश्चित रूप से कई टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें टेलीपैथी भी है, उसमें मिरेकल एक्सरसाइज भी है, जिनको हम फ्यूचर को देखना कहते हैं, प्रीकॉग्निशन नाम है उसका, पास्ट को देखना कहते हैं, उसको क्लेयरवॉयंस कहते हैं। अपने अंदर की सेंसेस को जब बदलाव होता है तो उसको ईएसपी कहते हैं। उसी में हमारे अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी है, जिसको मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ अपने पार्टिसिपेंट को। उसी में हमारे लिए हार्ट की एग्रीमेंट भी है, जिसको आप हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। उसी में वेगस नर्व भी है, और इसमें सबसे बड़ी बात है उसमें आपके माइंड के अंदर बड़े हुए ड्रीम्स भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपके गट की इंस्टिंक्ट भी है। और ये सारी चीजें मिलकर आप उस चीज को नहीं भूल सकते जो अल्टीमेट है, और उसे हम कहेंगे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देने वाला फादर है, यानी कि उस अनलिमिटेड चीज को देने वाला फादर है, उसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें। कहीं हम ऐसा तो नहीं करें कि जिंदगी भर छोटे से बच्चे की तरह सिर्फ बड़े भैया से टॉफी मांगते रहे, और बड़ा भैया जब उसके पास एक्स्ट्रा होगी तो वो आपको देगा, जब वो कंफर्टेबल होगा तो देगा, लेकिन हमेशा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने लिमिटेड में से कुछ मांगा है। अगर आज आप इस लिमिटेड और अनलिमिटेड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हैं तो आप पेन नोटबुक लेकर बैठें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। 32 सालों से मैं लोगों को मेरी टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। 35 साल पहले मैं ही इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर आया था, इसलिए लोग मुझे एनएलपी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जहाँ 1993 से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है, और बगैर किसी प्रभाव के, कई कंसीडर नोशन के, पहले से बनाई हुई कोई धारणा को छोड़कर आपको मुझे सुनना है। क्योंकि ये चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपके परिवार में काम आ सकती है। कल आपके घर में कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उम्मीद सिर्फ यूनिवर्स से है, और बहुत सारी उम्मीदें जो दुनिया से है, यानी कि अपने भैया की जो टॉफी है, मान लेते हो खत्म हो जाती है, तो उस बच्चे को टॉफी अभी भी चाहिए। फिर उम्मीद कौन होता है? उम्मीद तो पेरेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, जब चारों तरफ से हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो हमें एक नई उम्मीद की किरण मिलती है। मैं ये जानता हूँ, और ये मेरा अनुभव है पिछले 33 ईयर्स का, 32 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए। 35 साल का मेरा अनुभव है कि मेरा और आपका यहाँ बैठना ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, मेरा और आपका मिलना बड़ी डेस्टिनी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप आप में से किसी ने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि आप में से कोई व्यक्ति इस समय एक स्टक स्टेट में है, जहाँ पर उसे लगता है कि एंजाइटी पीछे नहीं छोड़ रही, उसे लगता है कि सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है, उसे लगता है कि चीजें कितनी भी मेहनत करूं मैं, मेरे पक्ष में नहीं जा रही है, जबकि कम मेहनत में लोगों के साथ जा रही है। आप में से किसी को जरूर लग रहा है कि रिश्तों को कैसे संभालूं, कैसे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करूं, कैसे अपने अनवांटेड पैटर्न से बाहर आऊं, कहां है वो मेरी पोटेंशियल जिसकी बात बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। कैसे आगे बढ़ूं जब सारी वीडियो ये कहती है कि आगे बढ़ो, कैसे आगे बढ़ो, कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रखूं जो रोज टूट जाता है, कैसे अपनी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर आऊं। आप में से जरूर इस प्रोग्राम को किसी ने मैनिफेस्ट किया है, और उसी के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हो सकता है आपके थ्रू आपके फैमिली के मेंबर्स ने ये मैनिफेस्ट किया हो, और उनकी इंटेंशन आपके हार्ट को लगी हो, और आपके हार्ट ने कहा हो शायद ये मेरे लिए बना है। चाहे आपने छोटा सा वैसे गाना बनाया हो, चलो कुछ भी नहीं करते हैं तो देख लेते हैं, मैसेज भी करते रहेंगे, खाना भी खा लेंगे, और इसे भी सुन लेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से आप कोई मैसेज मिस ना कर दें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा, उनको एक एक चीज को आप एंजॉय करिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको दूंगा वो सब साइंटिफिक होंगी, उसमें कहीं भी ऑकल्ट साइंस नहीं है, और ना ही मैं किसी चीज को आपके सबकॉन्शियस को थोपूंगा। मैं इस चीज को डिसलाइक करता हूँ। मैं सिर्फ उन चीजों को आपको देता हूँ या अपने पार्टिसिपेंट को देता हूँ जिनको मैं खुद ट्राई करता हूँ। मेरे मेंटोर ने कहा था कि जब तक आप खुद के क्लाइंट नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी टेक्निक को दुनिया को मत बताना, नहीं तो ये पाप हो जाएगा। यद्यपि मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत इसी काम को कर रहे हैं। दे डू नॉट अप्लाई इट ऑन देमसेल्व्स बट दे अप्लाई इट ऑन अदर्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक एक चीज को एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ। और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक राइटिंग ब्लैक पैड है, और यहीं से मैं अपनी बात कहूंगा। आराम से आपके साथ जुड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि आप एक एक चीज को बड़े प्यार से समझें, क्योंकि अगर इसे समझ गए तो आप अपने बच्चों के करियर को एक खूबसूरत आप दे सकते हैं फ्यूचर। आप अपने लिए एक अच्छी बॉडी या सेहत, या फिर आप कह सकते हैं कि हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि आज का प्रोग्राम ये है कि हाउ टू मैनिफेस्ट 1 करोड़ इन 1 ईयर, तो आखिर कौन से लोग कर पाएंगे? क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी? क्या वो सभी के लिए अवेलेबल है या खास लोगों के लिए? क्या उसमें मैं भी हूँ? अगर ये आपके सवाल है तो यहाँ से मैं जवाब देने शुरू करूँगा। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत गहराई से लाई गई है, और ये सब साइंटिफिक है। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, ऑलमोस्ट मैं 700 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, और कई किताबें ऐसी हैं जिनको मैं 100 बार से ज्यादा पढ़ चुका हूँ। ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है, और ये मेरा कंफर्ट जोन भी है। पहली चीज यहाँ पर लिखते हैं लिमिटेड।
और दूसरी अनलिमिटेड, उसी बच्चे की तरह। याद रखिएगा लिमिटेड चीज, अगर आप लिमिटेड चीजों में अपना फोकस डालेंगे या इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको लिमिटेड ही मिलेगा। अगर ये सारा भी मिल जाए तो लिमिटेड ही मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लिमिटेड अगर कहीं आपको सारा चाहिए तो ये सारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिसके पास है वो रजिस्ट करेगा, तो आपको लिमिटेड में से कुछ लिमिटेड मिलेगा। लेकिन अगर आप कनेक्ट करते हैं लिमिटेड के साथ तो आप जानते हैं कि अनलिमिटेड, अगर मैं इसको यूएल लिख दूं, अनलिमिटेड में से अगर अनलिमिटेड कटता है तो अनलिमिटेड बचता है। लेकिन अगर लिमिटेड में से लिमिटेड कट जाए तो जीरो बचता है। तो अगर आप किसी से लिमिटेड चीज को मांग रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें से उसका भी कम परसेंटेज आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो आपके पास मांगने के लिए कौन है? आप किसी से उधार तो मांग नहीं रहे हैं, तो मनुष्य तो है नहीं, तो आपके पास कौन है? कोई भी यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के बारे में भी आप ज्यादा नहीं जानते हैं। यद्यपि अद्वैत सिद्धांत जिसको इंडिया में उपनिषदों में जिसको आप पढ़ सकते हैं उसमें सभी कुछ लिखा है अद्वैत सिद्धांत में, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ हमारे यूनिवर्स में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो 0.0001% है, यानी कि यूं समझिए यहाँ पर 4 जीरो लगाइए और इतना परसेंट लिमिटेड है। और अगर अनलिमिटेड यूनिवर्स को देखें जहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो बाकी है 99 पॉइंट और आप 5 बार 9 आएगा। इसे नोट कर लीजिएगा। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, इसे मैं क्या प्रूव करूंगा? जी हाँ, मैं इसे प्रूव करूंगा, अभी प्रूव करूंगा 1 मिनट के बाद। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप हैं और आज आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, लिमिटेड के साथ या अनलिमिटेड के साथ? अगर आप लिमिटेड के साथ जुड़ रहे हैं तो याद रखिएगा आपको यहाँ से भी मिलेगा लेकिन लिमिटेड मिलेगा। जब एक रिक्शा पुलर सुबह अपनी रिक्शा लाकर चौराहे पे खड़ा करता है तो याद रखिएगा मैनिफेस्ट तो वो भी कर रहा है लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनिफेस्ट कर रहा है। जब आप कह रहे हैं कि मुझे ये करियर चाहिए, वो करियर आपको मिल भी जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको वो करियर तो मिल रहा है पर आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आपने उस रिक्शा पुलर की तरह लिमिटेड पर फोकस डाल दिया या ठेला लगाने वाले की तरह। जबकि आपका फोकस अगर इधर चला जाता तो इधर लिमिटेड भी है और ज्यादा भी है। इस लिमिटेड में से आप हमेशा कम यानी कि लेस ही मांग सकते हैं, लेकिन इसमें आप लेस भी मांग सकते हैं और इसमें मोर भी मांग सकते हैं और इसमें मोस्ट भी मांग सकते हैं। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले आज आप लिखिए कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, लिमिटेड की तरफ या अनलिमिटेड की तरफ। जस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक और इन द चैट बॉक्स अगर ये ओपन है आपके लिए। तो आप फोकस कहाँ रखेंगे आज, लिमिटेड के लिए या अनलिमिटेड के लिए? अगर आप लिमिटेड के लिए कर रहे हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए बेकार है, ये बिल्कुल आपने मैनिफेस्ट नहीं की। लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड लिख दिया तो याद रखिएगा आपने इसे मैनिफेस्ट कर लिया, आप ही के लिए ये बोला जा रहा है। इस समय मैं कोई नोट से लेकर नहीं बैठा हूं और ना ही मैंने पावर पॉइंट खोली हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मुझे अनलिमिटेड देना है तो मुझे पावर पॉइंट से नहीं देना है। आई डू नॉट लाइक गिविंग थ्रू पावर पॉइंट्स। ये मेरे मेंटोर ने कहा था कि जब भी तुम लिमिटेड देना चाहते हो लोगों को और एक बेईमानी करना चाहते हो तो पावर पॉइंट से देना, लेकिन दिल खोलकर अगर देना है तो बोलना शुरू करना, पता नहीं कौन सी बात किसके दिल पर कलेजे पर लग जाए और उसकी नैया पार हो जाए। मेरी भी ऐसे हुई थी। तो अब मैं आपको अनलिमिटेड दे रहा हूँ। लिमिटेड और अनलिमिटेड को पहले आप साइंटिफिकली समझेंगे, फिर आप कौन है ये समझेंगे, फिर आप अनलिमिटेड और अपने बीच का संबंध कैसे बनाएंगे, ये 3 चीजें अब चलेंगी। पहले लिख लीजिएगा नंबर 1। अब आप पहली चीज समझेंगे व्हाट इज लिमिटेड रिसोर्सेज LR एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ यूनिवर्स। तो जब मैं आपको 1 करोड़ 1 ईयर के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए कह रहा तो कई लोग इसलिए देख रहे हैं कि ये भी बाकी ट्रेनर जैसी कुछ बातें करेंगे, प्रोस्पेरिटी के रूल पढ़ाएंगे, पैसे को ये कहेंगे आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ और आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। मैं बिल्कुल नहीं कहने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहने जा रहा हूं, मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये समझेंगे हु यू आर, हु आई एम, मैं कौन हूं। क्योंकि याद रखिएगा आप 8वीं क्लास में अगर पढ़ते हैं तो आपको MSc की डिग्री नहीं मिलेगी और ना ही आपको PhD की मिलेगी, आपको पहले 8वीं क्लास को पास करना होगा। तो यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्वालिफिकेशन फैक्टर। क्योंकि आप अनलिमिटेड को अगर कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे अब आपने लिख दिया, तो आप क्वालिफिकेशन फैक्टर को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर 99 नहीं, यहाँ पर 100% ट्रेनिंग फेल हो रही है, बिकॉज वो सिर्फ लॉ अट्रैक्शन की जो किताबों में लिखे हुए रूल्स हैं, जो आई मीन वेस्ट से आए हैं, और उन किताबों को बेचने के लिए उन्होंने कुछ 2-4 रेफरेंस भी दे दिए, बस उन्हें फॉलो किया जा रहा है, उसके परे नहीं जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि मांग कौन रहा है, और तीसरी चीज है ये कनेक्शन क्या कहलाता है, व्हाट दिस रिलेशनशिप, आई मीन इज, ये रिश्ता क्या है आपके बीच में, यू वर्सेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इन 3 चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 3 चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। आपके इस समय आप मेरे सामने बैठे हैं और ये शो कर रहा है कि आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो चाहते जरूर हैं, चाहे वो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, पति के लिए या पत्नी के लिए, पेरेंट्स के लिए या इस समाज के लिए या खुद के लिए। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो इस समय फड़फड़ाना, आई मीन एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तभी उसका डिप्रेशन खत्म होगा, डी एक्सप्रेशन। इसलिए आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं बहुत विशेष चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली चीज है व्हाट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जिस चीज को अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत गहरी होगी। उसके कुछ ग्लिम्सेस हो सकते हैं आपने मेरी पहली वर्कशॉप में या यूट्यूब वीडियो में सुने हो, या फिर आपने ऐसी कोई वीडियो देखी हो जहां पर मैं कुछ खास लोगों को काउंसल कर रहा था, उनके लिमिटेड और अनलिमिटेड रिसोर्सेज से क्या डायरेक्शन दे रहा था, और उनकी कुछ वीडियो किसी ने वायरल करने के लिए मेरे पीछे से बना दी थी उसको, और वो हो सकता है वो देखी हो। लेकिन आज मैं आपको फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ
बिल्कुल प्योरिटी के 5 मिनट में समझेंगे और फिर उसके बाद में आप कौन है इसे पढ़ाऊंगा और फिर ये रिश्ता कैसे बनेगा इसे पढ़ाऊंगा। इसमें कहीं भी अगर आपने 0.00000001% में कहीं भी आपको डाउट आता है ना, तो ये मेरी गारंटी होगी कि उस डाउट को साइंटिफिकली पूरा करना और क्लियर करना। आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बगैर किसी एफर्ट के चलता जा रहा है। ये तो आप हैं जो उसे रोक रहे हैं। सूरज निकल चुका है, ये तो आप हैं कि एक तहखाने में पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ अंधेरा है। सूरज निकल चुका है, आप तहखाने में। ट्रेनर ये कह रहे हैं, बाकी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मैं सूरज निकालूंगा। अरे सूरज निकल चुका है। आपका इस पृथ्वी पर आना ये शो करता है कि आप एक विशेष सोल है और आपके साथ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा है इस यूनिवर्स ने। आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में आपके माइंड में ऐसे डाल दिए गए हैं कि जो फादर के साथ रिश्ता है वो कटा हुआ है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर आपको जिद है कि नहीं मैं नहीं लूंगा। तो यहीं पर बस ये गड़बड़ है। सूरज तो निकल चुका है, बारिश तो आपके ऊपर हो रही है धन की, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि आप तहखाने में हैं और उस तहखाने को अपनी दुनिया माने हुए हैं। और वहां अगर आपके पास एक अंधेरे में बैठा हुआ आदमी कह रहा है एक दिन ऐसा आएगा तुम ये कहो कि मेरे ऊपर बरसात हो रही है, भैया बाहर आ जाओ, बरसात ऑलरेडी चल रही है। सुनिएगा व्हाट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड और पढ़ाइएगा किसी स्कूल में जाकर। हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो आप यूनिवर्स में एक चीज देखते हैं, वो है मैटर जिसको आप मटेरियल कहते हैं। इसी की आपको तलाश है। जब आप कहते हैं मुझे गोल्ड चाहिए तो आपको मटेरियल की तलाश है। जब आप कहते हैं मुझे मनी चाहिए तो मनी बेसिकली आपकी करेंसी हो जाती है, ये भी एक मटेरियल है। जब आप कहते हैं मुझे सोलमेट चाहिए, ये भी एक मटेरियल है, यानी कि मैटर है, ये भी है, मैं भी एक मैटर हूँ। जब आप कहते हैं कि मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, ये भी एक मैटर है। अच्छा, ये पहले हमें ये समझना होगा कि ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, यही हमारा कंफ्यूजन है। जब आप ये कहते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो मैं ये पूछता हूँ कई बार लोगों से कि यार तुम मुझे ये पढ़ा रहे हो कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, मैं कह भी दूंगा तुम्हारे कहने से मैंने आपको 2-4 हजार रुपए दिए होंगे, लेकिन एक बार बताओ ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? एंड दे फेल टू आंसर। आज मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इस यूनिवर्स में जो मटेरियल है वो बना हुआ है मॉलिक्यूल का। एक एक चीज को समझेंगे, ये मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, हो सके उसमें आप भी एक बार। मॉलिक्यूल बने हैं एटम्स के, और एटम जो बना है वो कुछ एटम ऐसा है और उसके अंदर वेव है। उसके अंदर पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बाद में पता चला क्वांटम फिजिक्स में, जिस पर 2022 का रिपोर्ट आई है, आई मीन नोबेल प्राइज है, कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेव है। और उन्होंने पाया कि चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, वहां पर एंड में वेव है। अगला सेंटेंस बहुत आसानी से मैं बताता हूं, और यंग स्लिट नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपने कहीं नो पढ़ा होगा। उनके अनुसार जब भी हम इस वेव को ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम इस वेव को ऑब्जर्व करते हैं, ये वेव अचानक पार्टिकल में बदल जाती है। यहां पर आपको गूज़ बम्स आएंगे। मैं बता देता हूं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में 1 मिनट के लिए, हो सकता है आपने पढ़ा हो, पर कई लोग यहां पर बैठे होंगे उनके लिए जरूरी है। यंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर क्या है, इसे जब उन्होंने गन से फायर किया, एक कह सकते हैं कि स्क्रीन से पार कराते हुए छेद करके, और यहाँ स्क्रीन लगा दी, तो स्क्रीन पर पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, स्क्रीन पर आते आते वो वेव था, यानी कि वो तरंग थी। वहां पर सिर्फ वाइब्रेशन थी, वहां कोई पार्टिकल नहीं था। इन्होंने यहाँ कैमरा रख दिया, जैसे ही कैमरा रखा, अब ये पार्टिकल वेव नहीं रही, बल्कि ये पार्टिकल बन गया कुछ इस तरह से। आखिर इस वेव को कैसे पता चला है कि मुझे कोई देख रहा है, जबकि ये भी मटेरियल है और ये भी, इसको भी ज्ञान नहीं है, इसके अंदर भी आत्मा नहीं है। ये जब जैसे इस कैमरे को हटाते तो ये वेव बन जाती, इलेक्ट्रॉन के अंदर की जो ऊर्जा है वो वेव में दिखाई देती, और अगर कैमरा लगा देते तो ये पार्टिकल बन जाती। कैमरा हटाते वेव बन जाती, कैमरा लगाते पार्टिकल बन जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िएगा इसको। और यहीं पर बड़े साइंटिस्ट में एक इंडियन भी है, उनका नाम है डॉक्टर अमित गोस्वामी। डॉक्टर अमित गोस्वामी हमें अमेरिका में है, और उनकी मैं वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एवरी टाइम यू ऑब्जर्व, जब भी आप एक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, इमीडिएटली एक पार्टिकल क्रिएट हो जाता है, एक रियलिटी क्रिएट हो जाती है। यहां तक आपने कई बार पढ़ा होगा। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा। अब आप 1 करोड़ कैसे मैनिफेस्ट करें, यहां से शुरुआत होती है इस कहानी की। लिसन टू मी नाउ। हम मान लेते हैं ये लास्ट है हमारा एटम, और यहां आपने ऑब्जर्व किया, सीख किया, ड्रीम बनाया एक, और ये यूनिवर्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एटम नहीं है, मान लेते हैं यूनिवर्स, या एटम ही मान लेते हैं, पहले समझाने के लिए एटम ही ठीक रहेगा। और यहाँ पर कैमरा लग गया मान लेते हैं। तो ये जो वेव है और ये जो पार्टिकल है, इन दोनों का संबंध बताता हूँ। ये पार्टिकल इस टोटल एटम का 0.0001% है, और इसमें जो ये वेव बाकी बची हुई अभी, ये 99.99999% है। याद रखिएगा, अब आपके पास चॉइस है कि आप इस एटम पर, जो किसी ने ऑब्जर्व किया होगा और उसने अपना पार्टिकल बनाया होगा, इसे चोरी करना चाहते हैं, और इसमें से वो आदमी रजिस्ट करेगा देने के लिए जिसका ये पार्टिकल है, तो आप कितना इसमें से ले पाएंगे? यही आप गलती कर रहे हैं। आप बेसिकली
उस लिमिटेड पार्टिकल में से अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर उसमें से मैनिफेस्ट करोगे भी तो मिलेगा क्या? लेकिन अब यूनिवर्स कह रहा है कि मेरे पास अभी भी 99% जो वेव है वो खाली पड़ी है, इसे क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? और इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये वर्ड पहले लिखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ और नहीं है, लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA इज नथिंग बट ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। ये मात्र एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है और ऑब्जर्वर आप बेस्ट हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को समझते हैं क्वांटम फिजिक्स में, यूनिवर्स फिजिक्स में, इसे हम यूनिवर्स की फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम का मतलब है उसी लेवल पे जहां पर तरंगों की बात होती है, जहां पर एनर्जी की बात होती है। तो याद रखिएगा, अगर आप लिमिटेड चीज के ऊपर, किसी के बनाए हुए पार्टिकल के ऊपर, किसी के द्वारा, इसे हम कोलैप्सिंग द वेव भी कहते हैं, किसी ने ये पार्टिकल अपने लिए कोलैप्स किया था इस वेव में से, इसमें से आप करेंगे ये मुझे मिल जाए, तो जिसका ये है वो रेजिस्ट करेगा, ये आपको आसानी से दे देगा। निश्चित रूप से 99.9% यही संभावना है कि वो रेजिस्ट करेगा। और अगर वो रेजिस्ट भी ना करे तो भी तो देगा वो 0.00001% है, इससे ज्यादा देगा नहीं, क्योंकि वो इतना ही है। तो भैया इसमें से कहां 1 करोड़ आ जाएंगे आपके? लेकिन कमाल की बात यह है कि इस एटम में तो अभी भी 99 पॉइंट और 5 बार 9 खाली जगह पड़ी है। Why don't you create your own observation? आप अपने लिए ही क्यों नहीं ऑब्जर्वर इफेक्ट को पैदा कर लेते? और अगर ये ऑब्जर्वर इफेक्ट आप पैदा कर लेते हैं तो ये 99.999% हमेशा रहेगा, बिकॉज ये कम नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे कम नहीं होगा? अगर मैंने 99.99999% में से अगर मैंने 10% ले लिया तो ये तो 89 हो जाएगा। नहीं, शायद आपने एक रूल पढ़ा है पर भूल गए हैं, वो ये है कि यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा बढ़ती रहेगी, इट इज एक्सपेंडिंग, ये कम नहीं होता। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि अब तक यूनिवर्स में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो भी चीजें, जो भी मैटर है आज आपके यूनिवर्स में, जो भी व्हाटएवर, चाहे वो बिल्डिंग देख रहे हैं, चाहे वो आप कारें देख रहे हैं, वो चाहे सोना चांदी, ट्रेन देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, वो मैटर सिर्फ और सिर्फ 0.0001% से ज्यादा नहीं जा रहा है। और अभी आपके पास जो बाकी एनर्जी है वो 99। अगर आप यहाँ पर अपना फोकस लगाते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर लोगों का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि वो आपको देंगे नहीं, और इस रेजिस्टेंस में कई बार आप फेल हो जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम नहीं करेगा। मेरे पास 2 फ्लैट है, उसमें से मैं एक आपको कैसे दे दूं? अभी तो मेरे पास ही कम है, क्योंकि मुझे हो सकता है कि मेरी फैमिली में 4 लोग अभी और ऐसे हो जिनको मुझे फ्लैट देना हो। आप मेरा कैसे मैनिफेस्ट कर लेंगे? और मैं क्यों करने दूंगा? और आप करेंगे भी तो मैं पूरी पावर लगा दूंगा कि ये ना जाए। सोचने की कोशिश करिएगा। तो आपका फोकस यहाँ जाना चाहिए कि आपका फोकस फ्रेंड्स यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ पर आपका एक ही जवाब है कि मेरा फोकस यहाँ जाना चाहिए। और इसको जैसे आप ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को जैसे आप समझ लेंगे, इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शब्द दे दिया था किताब ने, सब इसी के पीछे पड़ रहे हैं। ये दृष्टा का प्रभाव है। जहां पर भी आपकी दृष्टि चली जाती है वही चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो दृष्टि कैसे जाए, उसके लिए कैसे क्वालिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर अब दूसरी बात आएगी। तो ये पहली चीज समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स में आपके पास देने के लिए 2 चीजें हैं। एक जो लिमिटेड हो चुकी है, जो पार्टिकल बन चुका है, जो मैटर बन चुका है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से तो आपको लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस आएगा, उसमें आप फेल हो जाएंगे। या फिर आपके सामने पूरा यूनिवर्स है जहां पर ये एनर्जी एक्सपेंड हो रही है। और इस एनर्जी की खास बात ये है, इस एनर्जी की खास बात ये है, जब आप अद्वैत सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं, कि ये जो यूनिवर्स की एनर्जी है ये हमेशा एक्सपेंड कर रही है और ये ह्यूमन बींग्स की इंटेंशन को सुनती है। जैसा ही आप कुछ भी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये तैयार रहती है। इसे याद रखिएगा, प्री क्रिएशन कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, और क्रिएटर जो है वो ऑब्जर्वर होता है, उसे पुरुष कहा जाता है सांख्य दर्शन में। इस प्री क्रिएशन एनर्जी के पास या प्रकृति के पास सारी चीज की पावर है, पर एक पावर नहीं है कि ये खुद को मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यद्यपि यहाँ पर सारा रॉ मटेरियल है बिल्डिंग के लिए, पर ये बिल्डिंग अपने आप नहीं बन सकती, इसे कोई ना कोई बनाने वाला चाहिए, उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। और जो बनाने का उसका जो प्रभाव है उसे हम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास रॉ मटेरियल है 100 करोड़ का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 1000 करोड़ का। सवाल यह है कि क्या आप एक ऑब्जर्वर इफेक्ट को जानते हैं? अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को नहीं जानते हैं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल आपको बताए जा रहे हैं, हो सकता है वो थोड़े बहुत काम कर जाए कि आपके पास कहीं 2-4 लाख रुपए किसी ने लिए हुए थे और अचानक वो देकर चला गया। याद रखिएगा, ये लिमिटेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ये लिमिटेड है। आपने कोई नौकरी सोची और नौकरी मिल गई, ये लिमिटेड है। आपने कुछ 1 लाख करोड़ रुपए सोचे, वो मिल गए, ये लिमिटेड है। याद रखिएगा, इसे बचाने में और दूसरा इसे मैनिफेस्ट ना कर ले कि पता चला कि बढ़िया कोई किसी ने कोई चीज बना दी और अब आप डर रहे हैं ये ना चले जाए, क्योंकि उसने मैनिफेस्ट कर लिया। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोग आपके पैसे को भी मैनिफेस्ट करेंगे और आपके पास लिमिटेड है। तो अब 2 बातें होंगी, या तो आप खर्च करेंगे या खर्च नहीं करेंगे। खर्च करेंगे तो भी आप डरेंगे और नहीं करेंगे तो भी गिल्ट में रहेंगे। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अनलिमिटेड चीज को ही कोलैप्स यानी कि इनवाइट करना शुरू करें। और जो लोग आपसे इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट लाकर, अच्छी दवाइयां लाकर, अच्छा स्कूल खोलकर आपके बच्चों के लिए, अच्छी ड्रेस बनाकर, उसे कहें कर मैनिफेस्ट, जितना कर सकता है दे मुझे बेहतरीन लाइफ और मैं तैयार हूं तुझे पैसा देने के लिए। लेट दिस फ्लो बिगन, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड है। इस चीज को समझ जाइएगा। अगर आपने पैसा लिमिटेड ही कहीं से मैनिफेस्ट किया है तो उसे भी तो लोग मैनिफेस्ट करेंगे ना, क्योंकि लिमिटेड करेंगे ना लोग भी, तो आपकी तरह बहुत सारे होंगे।
यही चीज समझ लीजिएगा। और यहीं पर लोग डरे बैठे हैं। आज मैं कह रहा हूं, डरिएगा मत। कैसे आप अनलिमिटेड रिसोर्स जो यूनिवर्स में है, जिसको आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं, मिरेकल सबस्टेंस कहता हूं मैं इसको। इसकी खास बात यह है कि इसका अपना एक थॉट होता है, इसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और कमाल की बात यह है कि हमारी बात को सुनता है। कभी साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पढ़िएगा डॉक्टर वेलेस की, उन्होंने लिखा है कि ये मैंने थ्योरी हिंदुस्तान से ली है, और उन्होंने बताया है कि कैसे हमारी इंटेंशन को सुना जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप किसी को याद करते हैं कि अचानक उसका मैसेज आ जाता है, उसकी कॉल आ जाती है, ऐसा लगता है तो यार इसी को याद कर रहा था। किसी को आप याद करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, अचानक उसी नाम की बिल्डिंग दिखाई देने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानी कि आपकी इंटेंशन ईथर के द्वारा ट्रेवल कर रही है लोगों के माइंड तक। मैं नहीं कह रहा हूं लॉ ऑफ सक्सेस, डॉक्टर नेपोलियन हिल की किताब पढ़िएगा, पहली चैप्टर में लिखा हुआ है, अगर आप साइंटिफिकली भी समझना चाहते हैं ईथर को। अब सवाल उठता है कि दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है कि हु यू आर, आप हैं कौन। और इस पार्ट को आप समझेंगे बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से। तो पहली बात लिखिएगा, पहले कंफर्म करिएगा अपने नोटबुक पर या अपने चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कि आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड पर मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया से कुछ चीजें ले रहा हूं। वो अपने हक का क्यों मुझे देगा, लेकिन अगर मैं फादर से कहूंगा और उसे सीख करूंगा तो वो शायद मुझे उससे भी ज्यादा दे देंगे। तो आज से दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, आज से आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड एटॉमिक थ्योरी। दूसरा लिखिएगा, आई हैव अंडरस्टूड द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। ऑब्जर्वर दृष्टा का प्रभाव। हर जगह आपकी दृष्टि काम करेगी, लिमिटेड पर भी और अनलिमिटेड पर भी। लेकिन अनलिमिटेड पर आपको ज्यादा मिलेगा, लिमिटेड पर रेजिस्टेंस मिलेगा, देर लगेगी, और आप कहेंगे कि मुझे फेलियर मिल रहा है, और बहुत सारे सवाल फिर आप अपने ट्रेनर से करेंगे। ठीक है ना। और तीसरा लिखिएगा, नाउ तीसरा लगेगा कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और यहां से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, बी विद मी नाउ। एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, एक एक चीज को। पहली चीज मैंने क्लियर कर दी, अब मैं सेकंड पार्ट पर आ रहा हूं। एंड द सेकंड पार्ट इज हु इज द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कौन है। एंड ऑब्जर्वर इज यू एंड योर मैसेज, जो अनलिमिटेड वेव तक जाने के लिए तैयार है और इसको कोलैप्स करने के लिए तैयार है। कोलैप्स करके इसको रियलिटी में बदलने के लिए तैयार है। वो 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, ठीक है ना। इसे हम कोलैप्सिंग वेव भी कहते हैं, फिजिक्स में कभी देखेगा, कोलैप्सिंग द वेव। तो आप हैं और आपका मैसेज है, और ये नेचुरल है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और ये नेचुरल इफेक्ट है, ये नेचुरल है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ऑब्जर्वर्स इफेक्ट नेचुरल है, इजी है, सिंपल है, एफर्टलेस है। जैसे एक बच्चा बड़ा होते हुए एफर्टलेस रहता है। एक पौधा जब बड़ा होता है वो प्रयास नहीं करता। एक पेड़ पर जब फल आते हैं वो प्रयास नहीं करते, वो बस आते हैं और ग्रो करने लगते हैं। याद रखिएगा, यही आपका भी नियम है। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। और सांख्य दर्शन में तो लिखा है कि ये प्री क्रिएशन एनर्जी, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, कृति से पहले, ये तो बेचैन है कि उसे कोई पुरुष यानी कि क्रिएटर मिले, ऑब्जर्वर मिले। वो तो ऑब्जर्वर का इंतजार करती है कि मेरे से कुछ बनाओ, क्रिएट करो मुझे। याद रखिएगा, वो डांस करती रहती है एनर्जी इस तरह से। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आपको नए नए आइडिया आ जाते हैं। ये आइडिया ऐसे ही नहीं आते, ये आइडिया आपको यूनिवर्स दे, ये यही प्रकृति आपको देती है। यानी कि प्री क्रिएशन वेव आप तक आती है, वो कहती है कुछ करो यार, और आपको एक आइडिया आ जाता है और कुछ आप ऐसा कर देते हैं कि पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बदलती है। याद रखिएगा, यही इसका सबसे बड़ा साइंस है। इस साइंस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले लिखिएगा, नंबर 1, इसमें भी ये लिखिएगा, व्हाट किल्स योर ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। यानी कि व्हाट किल्स योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को कौन मारता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कौन मारता है। क्योंकि तो नेचुरल था, फिर ये क्यों नहीं हो रहा। लिखिएगा, यहां पर एक लाइन बनाइएगा ऐसे, और ये आप हैं। 3 जगह आप अपने आप को बनाएंगे। यहां पर लिखिएगा पास्ट, यहां पर लिखिएगा प्रेजेंट, और यहां पर लिखेंगे आप निश्चित रूप से फ्यूचर। अगर आप हिंदी भी जानते हैं तो इसे भूतकाल कहते हैं। लिखने की बात कर रहा तो समझ तो आप ही रहे हैं। इसे हम वर्तमान कहते हैं और इसे हम भविष्य कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अब आप तैयार होने शुरू हो जाएंगे। बी पार्ट अलग आएगा, सी पार्ट अलग आएगा, और फिर आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा शेयर करूंगा साइंस के साथ। कंधे सीधे करके बैठिएगा। अगर आपको आनंद आ रहा है तो एक बार इंटरनल वर्ल्ड में यस कहिएगा अपने साथ कि हाँ आ रहा है। इस समय आप गूज़ बम्प्स को महसूस करेंगे।
ये आपका भूतकाल है, इसे हम पास्ट कहते हैं। अगर आपके भूतकाल में बहुत सारी पेनफुल मेमोरी पड़ी है, वहां पर कोई अब्यूज पड़ी है, वहां पर कोई ग्रीफ पड़ा है, वो अभी रिजोल्व नहीं हुआ, वहां पर आपके अंदर कोई रिवेंज पड़ा है, वहां पर आपके अंदर कोई फेलियर पड़ा हुआ है, किसी आपके छोटे से बच्चे का कोई ड्रीम टूटा पड़ा है, ब्रोकन ड्रीम है, यहाँ पर कोई फोबिया पड़ा हुआ है, हर्ट पड़ी हुई है, यहाँ पर आपके पास डिप्रेसिंग पास्ट पड़ा हुआ है। ये पहली चीज है जिसे आप आज भी कैरी कर रहे हैं। इसीलिए इसे काल का भूत कहा गया है। काल का भूत, द घोस्ट ऑफ टाइम, जो है नहीं पर जिसके दिमाग में यह है तो ये उतरता नहीं है। और आप एक चीज हमेशा समझ लीजिएगा कि ये सारी चीजें आपके अंदर एक चीज को मार रही है और वो है नेचुरल फीलिंग। इसे लिख लीजिएगा। नेचुरल फीलिंग को आप कहते हैं ESP। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मिरेकल की किताबें पढ़ेंगे जिसमें टेलीपैथी भी अभी वर्ड आएगा, उसमें एक वर्ड आता है ESP। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लिख लीजिएगा, इसे अभी यूज करेंगे। ESP की पूरी फॉर्म है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये वो फीलिंग होती है जब आप किसी भी चीज को देखते हो और अचानक आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, यहाँ पर ये काम हो सकता है, यहाँ पर ये चीज हो सकती थी, और आपको आइडिया आ जाता है किसी चीज को अट्रैक्ट करने का, और अचानक आपको पूरा यूनिवर्स मानो आपकी हेल्प कर रहा है उस काम को पूरा करने के लिए। इस तरह के आइडिया आने शुरू हो जाते हैं, आपका बिलीफ बनना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ दूसरा फैक्टर लिख लीजिएगा, और दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं प्रीकॉग्निशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दूसरी चीज होती है प्रीकॉग्निशन। ये भी वर्ड शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि आप में से कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई क्लास कर भी चुके हों। प्रीकॉग्निशन का मतलब होता है जब हमारी आंखें, इंटरनल आंखें फ्यूचर को देखने लगती हैं, ये होगा, ऐसे होगा, इवन वो डेट को देख लेती है, किसके साथ होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसे हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं। और ये दोनों चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीज को कौन मारता है? इन चीज को मारते हैं ये सब चीजें। यानी कि अगर आपके पास ये सब चीजें हैं और ये आपके ब्रेन में पड़ी हुई हैं, तो इस समय याद रखिएगा आप अपनी प्रीकॉग्निशन को मार चुके हैं, क्योंकि या तो वो पास्ट को देखेगा माइंड, या फ्यूचर को, दोनों जगह एक साथ नहीं देख सकता, क्योंकि आपका पास्ट आपके पीछे है और आपका फ्यूचर आपके आगे है। आपकी आंखें खुली जरूर है आगे के लिए, लेकिन मैं अंतर मन की आंखों की बात कर रहा हूँ, वो फ्यूचर में, पास्ट में उलझी पड़ी है। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, और आपकी पूरी की पूरी जो प्रीकॉग्निशन है फ्यूचर देखने की, वो खत्म हो गई है। जब आप अपने फ्यूचर को देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आप उसकी प्लान क्या करेंगे? फ्यूचर को देखना, उसकी प्लान करने को ही तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप, सबसे पहला काम है कि अगर आप अपने लिए कोई बड़ी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी ESP और अपनी प्रीकॉग्निशन को बचाने के लिए आप अपने पास्ट को पूरी तरह से खाली करेंगे। ये पहला काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर आप कई लोग कहेंगे कि मैं तो पास्ट को पास्ट में छोड़ कर आ गया हूं। नहीं, हम अधिकांश लोगों के पास जो कल डर थे वही डर आज है, जो कल हमारी थिंकिंग थी वही थिंकिंग हमारी आज है, जो हमारा कल सोचने का तरीका था वही तरीका आज भी है, जो कल की हर्ट थी वही आज की हर्ट है, जो कल के हमारे ब्रोकन ड्रीम के दुख थे वही दुख हम आज लेकर चल रहे हैं, जो कल गरीब था वही गरीब आज है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ 8वीं क्लास में हैं तो हम तो एक फेलियर स्टूडेंट की तरह अभी भी 8वीं क्लास में ही है। हमें कौन यहाँ MBBS की डिग्री देगा? और MBBS की डिग्री आप लेना चाहते हैं क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये इंतजार कर रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एकदम से MBBS की डिग्री आपको मिल जाए, कोई एक ऐसा कागज जुड़कर आएगा, उस पर लिखा होगा कि आपको MBBS की डिग्री दे दी जाती है। नहीं सर, पहले आप 8वीं क्लास से बाहर आइएगा। तो पहला काम है कि आप अपने पास्ट को रिजोल्व करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा अधिकांश लोगों के लिए जब आप इस प्रेजेंट को कहते हैं, प्रेजेंट एक गिफ्ट है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रेजेंट गिफ्ट है, फ्रेंड्स ये गिफ्ट नहीं है। इस वर्ड को देखिएगा, मैं बहुत दिनों से इसको पढ़ाता रहा हूँ। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रीसेंट है, प्रेजेंट नहीं है, प्रीसेंट है। प्रीसेंट का मतलब है पहले से भेजा हुआ, यानी कि इस पल भी आप वही हैं जो पहले से पल भेजे गए हैं, जो पहले से आपके आइडियाज हैं, जो पहले से आपके बिलीफ हैं, जो पहले से आपकी वैल्यूज हैं, जो पहले आपकी आइडेंटिटी है, जो कल आइडेंटिटी थी वही अब है। वही 1 सेकंड बाद होगी, वही 2 सेकंड बाद होगी, वही 3 सेकंड बाद होगी। समय गुजरता जा रहा है लेकिन आप वही हैं। आप जब वही हैं तो याद रखिएगा इस प्रेजेंट से आप किधर की तरफ जा रहे हैं? फ्यूचर की तरफ। अगर आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो आप कुछ फ्यूचर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप अपने पास्ट को ही लेकर सिर्फ अपने समय को डिस्टोर्ट कर रहे हैं, समय को आप कह सकते हैं स्पॉइल कर रहे हैं। आप वहीं फ्यूचर की तरफ कहाँ जा रहे हैं? आप कहेंगे फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं ना। भविष्य की पूरी फॉर्म लिख लीजिएगा, भव ईस्ट होती है। भव का मीनिंग होता है घटित करना, हैपन। भव मींस भवदीप, आपने पढ़ा होगा, घटित करना। ईस्ट मींस डिवाइन और पॉजिटिव, जो डिवाइन और जो पॉजिटिव हो। जो चीज लाइफ में आपके लिए पॉजिटिव और डिवाइन है, अगर वो आपकी लाइफ में हो रही है वही आपका भविष्य है। बाकी तो पेन है, बाकी तो पेन है। इसीलिए तो डर लगता है फ्यूचर को देखकर लोगों को। जितनी एंजाइटी पास्ट से आती होती है लोगों को फ्यूचर से आती है, वो कहते हैं वो तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा, कौन मेरी देख रेख करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते टूट चुके हैं, मेरी बॉडी में आई मीन बीमारी आ गई, मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ कि कौन मेरी टेक केयर करेगा। तो वो फ्यूचर की एंजाइटी उससे भी है। और अब आप घबराइएगा नहीं, आज मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे दिया था। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये मेरा प्रेजेंट नहीं है, प्रीसेंट है, तो मुझे तो अभी भी दुख हो रहा है कि इसमें प्रेजेंट को जी रहा हूं। लोग तो ये कहते हैं कि वर्तमान में जियो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो वर्तमान में तो कोई भी नहीं जी रहा है। मेरे मेंटोर हंसे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो।
जो ये कह रहा है कि वर्तमान में जियो, वो भी वर्तमान में नहीं जी रहा, क्योंकि उसका नाम भी पास्ट से आया है, उसकी पहचान भी, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीफ सब पास्ट से ही तो आए हैं। तो क्या हमें इनको छोड़ना होगा? नहीं। और यहाँ मैं उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप एक काम करें कि इस वर्तमान को, इस प्रेजेंट को गिफ्ट बनाएं और फिर आप यूनिवर्स को बाध्य कर दें, यूनिवर्स को कंपेल कर दें कि वो आपके मैनिफेस्टेशंस को सुने और पूरा करे, तो उसके लिए बस आपको एक काम करना होगा। और मैंने पूछा क्या? उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने जवाब दिया कि ये वर्तमान नहीं, इस वर्ड को वर्तमान पढ़ना शुरू करो। व्रत का मीनिंग होता है, अगर आप हिंदी लिखना नहीं जानते, डोंट वरी, मैं इसलिए देता हूँ। व्रत का मीनिंग होता है रेजोल्यूशन, खुद के साथ वायदा। मान का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट। और उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीजों को, जो लाइफ आप चाहते हो। मैं बीमार था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 33 साल की उम्र में मुझे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, मेरे बाल गिर चुके थे, मुझे पेप्टिक अल्सर था और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, जिस तरह से तुम्हारे फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं पैथोलॉजी में। मैं माइग्रेन का बचपन का शिकार था और तब से अब तक मुझे ये नहीं पता ये बीमारियां क्या होती है। मुझे सर दर्द नहीं होता, मेरा पेट खराब नहीं होता, जबकि मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ करता था बार बार रिकरेंट। सर का दर्द क्या होता है मुझे नहीं पता, जबकि माइग्रेन मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। मैं हर रोज कई किलोमीटर चल लेता हूँ, कई बार तो मैं 8-8, 10-10 किलोमीटर चल लेता हूँ, और वो भी दोपहरी में। मुझे नहीं पता चलता है कि जून की धूप क्या होती है, जबकि मुझे कहा गया तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि घुटने इतने मोटे हो जाएंगे। याद रखिएगा, सब मैनिफेस्टेड है मेरे लिए, क्योंकि हेल्थ सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था और मैंने उसको पूरा किया। तभी मैंने मैनिफेस्ट किया 1997 में, जब मेरी 2 साल मुझे एनएलपी करते हुए हो गए थे कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। एंड आई मैनिफेस्टेड एट स्कूल। हमारे पास 3 चीजें नहीं थी, एक स्कूल के लिए जमीन या बिल्डिंग, दूसरा पैसा, और तीसरा कोई भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एंड सडनली मेरे इस मैनिफेस्टेशन को सुनकर एक दिन मेरा एक फ्रेंड 17 साल पुराना आया और उसने कहा कि यार मेरे पास एक जमीन पड़ी है, वो उसमें फैक्ट्री थी, मैं कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी याद आई, तुम्हें ढूंढा किसी तरह से, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन हुआ करता था, मेरा काम शुरू करवाओ। तो मैंने कहा चलो मुझे उस फैक्ट्री को दिखाओ, और हमने उस फैक्ट्री में स्कूल खोल दिया। अब वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ और मैनिफेस्ट किया था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिमिटेड नहीं था, वो अनलिमिटेड था। वो अनलिमिटेड कैसे था, तो कैसे करना है, लेकिन वक्त और इसको सुन लीजिएगा और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज आप। अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आज आपको एक व्रत रखना होगा, एक रेजोल्यूशन लेना होगा, एक वायदा करना होगा कि आप अपने पास्ट को तो रिपेयर करेंगे। लिख लो, पास्ट को क्या करना है, रिपेयर करना है, क्योंकि वहां ग्रीफ हो सकता है, वहां ब्रेकअप हो सकता है, वहां आपकी इंसल्ट हो सकती है, वहां पर कोई अब्यूज हो सकती है, वहां कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वहां पर कोई हर्ट हो सकती है, उसे रिपेयर करना होगा। याद रखिएगा, अगर आपके जूते में कंकड़ है, आप कभी भी मैराथन की बात न करें, आप चल ही नहीं सकते। चलेंगे तो संभल कर चलेंगे। अगर 4 कदम आपको दौड़ना पड़ गया तो आप खून ही खून निकलेगा आपके पैर से। और आप चाहे कितने भी आप ऊपर से मुस्कुराते रहें, कितनी बार से आप डिसिप्लिन खाते रहें, कितने मेडिटेशन करते रहें, सब यूजलेस है। आई नो द रियलिटी। आपको इस कंकड़ को निकालना होगा। वो पास्ट में पड़ा हुआ ये जो भी आपका माइंड के अंदर बेकार की चीजें पड़ी हैं, याद रखिएगा, इन्होंने आपके प्री कॉग्निशन को और आपकी ईएसपी को पूरा बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अपने पास्ट को रिपेयर कर सकता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने अपने पास्ट को रिपेयर करना शुरू किया, एज ऑफ 33, विद इन फ्यू वीक्स मेरा माइग्रेन जाता रहा, विद इन फ्यू मंथ्स मेरा पेट ठीक हो गया, और विद इन फ्यू मोर मंथ्स मेरे बाल वापस आने लगे। आज तक नहीं गए। कई बार मैं खींचता रहता हूँ, ये नेचुरल है। माय सेइंग टू इज वेरी सिंपल, यू कैन मैनिफेस्ट, बशर्ते कि पहला आप काम करेंगे कि यू विल, पहला काम करेंगे कि पहला रेजोल्यूशन आपका होगा कि मेरा व्रत आज से मैं व्रत लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने पास्ट को रिपेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने कहा नहीं नहीं मैंने पास्ट के साथ कोपिंग स्किल्स सीख लिए, आजकल ये बहुत सिखाया जा रहा है, भैया कोपिंग स्किल नहीं सीखनी है, आपको हील करना है। आपको वो स्किल, अगर आपके जूते में कंकड़ है, आपने कहा मैं डिसिप्लिन खाकर उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा हूँ, ये कोपिंग स्किल है। मैं ये कह रहा हूँ जूता उतारो, इसमें से कंकड़ निकालो, दोबारा पहन लो, इसे हीलिंग कहते हैं। तो पहला काम करेंगे, लिखेंगे। पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक रेजोल्यूशन लेना होगा इन पलों में कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करेंगे, और दूसरा लिखिएगा, दूसरा यहाँ मैं व्हाइट में लिख देता हूँ आपके लिए, और दूसरा होगा कि आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। तो आपका इस समय 2 जगह एफर्ट होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास 2 जगह एफर्ट होंगे, 2 जगह पर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट करेंगे शुरू। कहाँ? नंबर 1, आप अपने पास्ट को देखेंगे और उसे रिपेयर करेंगे, उसे डरेंगे नहीं, नो फियर, इससे मुंह नहीं चुराएंगे, इससे अपनी आंखें नहीं चुराएंगे, इसे फेस करेंगे और इसको चेंज करेंगे। याद रखिएगा, आप अपने पास्ट में नहीं जा सकते, बट योर CNS कैन, लेकिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा सकता है। और दूसरा काम ये करेंगे कि आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। सारी गलती एक हो रही है कि सब लोग, जब मैं देखता हूं कि क्या इनके कोर्सेज है किस तरह के, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप में से हो सकता है कि बहुत ही अच्छा आप सिखा रहे हो, लेकिन अगर जब तक आपने किसी बर्तन में से कीचड़ नहीं निकाला, तो उस बर्तन में कितना भी आप दूध डालो, गंगा जल डालो, वो गंगा जल नहीं बचेगा। सब लोग फ्यूचर तो क्रिएट करवा रहे हैं कि देखो आपको आने वाले इस महीने में, इस साल में इतना पैसा आ रहा होगा, लेकिन वो देख कौन रहा है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, जिसका ESP मर गया, जिसकी सेंसरी परसेप्शन काम नहीं कर रहे, जिसकी प्रीकॉग्निशन करने की पावर ही खत्म हो गई है, आप उस आदमी को कह रहे हो। मेरे साथ लोग बात करते हैं,
लेडीज बात करते हैं आराम से, कुछ भी नहीं दिखाई देता, लोग बहुत विजुअलाइजेशन कराते हैं, सुन हो गए हम, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो विजुअलाइज करना जानते हैं उनमें भरे पड़े हैं हमारे पास के इशू। इन दो कामों को करना होगा। जब इन दो कामों को करेंगे, याद रखिएगा, फिर आपका जो प्रेजेंट है वो रियल में प्रेजेंट बनेगा, गिफ्ट बनेगा। और ये गिफ्ट बनते ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अभी आप कहेंगे सर वो 1 करोड़ कैसे आएंगे? अभी तो मैं आपकी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ। अब 1 करोड़ तक लाने के लिए अब उसको प्राप्त कैसे करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, अब मैं आपको रियल चीज पे लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अभी इस पास्ट में और क्या क्या भरा पड़ा है, कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, वो भी बता देता हूँ। आपके पास्ट में आपके अंदर एक चीज को मारा गया है और उसका नाम है सेल्फ इमेज। क्या आप जानते हैं 8 साल की उम्र तक साइकोलॉजी कहती है कि 8 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। हम नहीं करते, दुनिया हमारी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देती है और हम खुद को ही हेट करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन होते हैं, कौन है। और कई बार इसीलिए हम अपने गोल्स को नहीं बना पाते। गोल्स के लिए हमारा कंप्लीटली ब्रेन फॉग रहता है और उस अनक्लियर ब्रेन फॉग की वजह से हम कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि अपने मैसेज को उस यूनिवर्स की सबस्टेंस को नहीं दे पाते, यूनिवर्स का जो स्पेशल सबस्टेंस है। और हम कहते हैं कि सर मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा, इसलिए काम नहीं कर रहा कि अगर आप 30 किलो के हैं, सुनिएगा मेरी बात, अगर आपका वेट 30 किलोग्राम है तो आप कितना भी मैं आपको मोटिवेट करूं, आप 900 किलोग्राम का वेट नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। और उठाएंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, कुछ एक पल में ही आपकी हड्डियां चरमरा जाएंगी। समझने की कोशिश करिएगा। और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं मेरे मोटिवेशन से काम बन जाएगा। नो सर, इफ यू मोटिवेट एन इडियट व्हाट विल यू गेट? अ मोटिवेटेड इडियट, ट्रांसफॉर्म्ड वन नहीं। तो फिर क्या करना होगा? अगर ये 900 किलो का वजन उठाना है, यानी कि 1 करोड़ का अगर मैनिफेस्टेशन करना है, तो लिख लीजिएगा, पहला रूल लिखिएगा, नंबर 1, सेल्फ इमेज को बड़ा करो, इंक्रीज योर सेल्फ इमेज। जिम रोहन ने लिखा एक जगह कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे दे तो जल्दी से जल्दी 3 से 6 महीने के अंदर आप अपनी सेल्फ इमेज को इतनी बड़ी कर लें कि आप अपने अंदर अपने आप को मिलियनर देखना शुरू कर दें, वरना ये 3 महीने से लेकर और 2 साल के अंदर ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बड़ा पैसा आया लेकिन वो उतनी सेल्फ इमेज के मालिक नहीं थे और उन्होंने उस पैसे को हार समझा और बर्बाद कर दिया। और जैसे वो जीरो पर आ जाते हैं वो फील अच्छा करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं, बड़ा पैसा आता है, फिर वो बर्बाद कर देते हैं। आपकी सेल्फ आपके लो प्रोटेक्शन को एक कॉम्प्लेक्स मार्क उसको भी लिख लीजिएगा, याद आ गया, लिख लो उसको भी यहाँ पर। पहले तो मैं ये बात पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं अपने गोल्स के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए, और आप एक ऊंचाई पर भी जाते हैं, आपकी ट्रेन सही पटरी पर भी आ जाती है, आप आगे ग्रो करने लगते हैं, लेकिन फिर पीक पर जाते जाते, पीक के आसपास जब आप लगता है कि अब तो आप पूरी तरह से निकल जाएंगे, उसी टाइम आपके साथ कुछ ऐसा होता है। कई बार आपको लगता है ये आपकी गलती नहीं, ये घर वालों ने ऐसे किया, ये रिसेशन आ गया, और आप जीरो पर आ जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आप पीक पर जाते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि आप जीरो पर आ जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो याद रखिएगा, इसका दोष बाहर मत दीजिएगा। आप एक पैटर्न के शिकार हो गए हैं और ये सबकॉन्शियस का है। आखिर आपके सबकॉन्शियस ने उस रिसेशन को क्यों नहीं देखा, जबकि सबकॉन्शियस तो 20 साल आगे तक देख सकता है? उस समय प्रिकॉग्निशन क्यों नहीं? क्योंकि याद रखिएगा आप एक बीमारी के शिकार हैं, और उस बीमारी का नाम यहाँ लिख देता हूँ, सिसिफस कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिएगा, सिसिफस, EHUS कॉम्प्लेक्स, F ही है, सिसिफस, SYSY, सिसिफस, अब ठीक हुआ है, कॉम्प्लेक्स। और याद रखिएगा हम में से 90% से लोग अधिक जो अपनी सफलता के लिए नॉलेज रखते हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास मोटिवेशन भी है, आपके पास रीजन भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी पीक पर जाते हैं और गड़बड़ करके फिर नीचे आ जाते हैं। याद रखिएगा ये आपका सिसिफस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर लोगों को ये मत कहिएगा, लोगों की बात बिल्कुल मत सुनिएगा कि तुमने ये इवेंट को गलत इसी इवेंट को मैनिफेस्ट किया। नहीं, आप 2 जगह पर एक बार में 2 चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, उल्टा भी और सीधा भी। आप मैनिफेस्ट तो सही कर रहे थे, पर आप अपने माइंड में पड़े हुए कॉम्प्लेक्स को नहीं हटा। ये पहला काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर आप कई लोग कहेंगे कि मैं तो पास्ट को पास्ट में छोड़ कर आ गया हूं। नहीं, हम अधिकांश लोगों के पास जो कल डर थे वही डर आज है, जो कल हमारी थिंकिंग थी वही थिंकिंग हमारी आज है, जो हमारा कल सोचने का तरीका था वही तरीका आज भी है, जो कल की हर्ट थी वही आज की हर्ट है, जो कल के हमारे ब्रोकन ड्रीम के दुख थे वही दुख हम आज लेकर चल रहे हैं, जो कल गरीब था वही गरीब आज है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ 8वीं क्लास में हैं तो हम तो एक फेलियर स्टूडेंट की तरह अभी भी 8वीं क्लास में ही है। हमें कौन यहाँ MBBS की डिग्री देगा? और MBBS की डिग्री आप लेना चाहते हैं क्योंकि आप लॉ प्रोटेक्शन में ये इंतजार कर रहे हैं कि आप लॉ प्रोटेक्शन से एकदम से MBBS की डिग्री आपको मिल जाए, कोई एक ऐसा कागज जुड़कर आएगा उस पर लिखा होगा कि आपको MBBS की डिग्री दे दी जाती है। नहीं सर, पहले आप 8वीं क्लास से बाहर आइएगा। तो पहला काम है कि आप अपने पास्ट को रिजोल्व करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा अधिकांश लोगों के लिए जब आप इस प्रेजेंट को कहते हैं प्रेजेंट एक गिफ्ट है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रेजेंट गिफ्ट है, फ्रेंड्स ये गिफ्ट नहीं है। इस वर्ड को देखिएगा, मैं बहुत दिनों से इसको पढ़ाता रहा हूं। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रीसेंट है, प्रेजेंट नहीं है, प्रीसेंट है। प्रीसेंट का मतलब है पहले से भेजा हुआ।
यानी कि इस पल भी आप वही हैं जो पहले से पल भेजे गए हैं, जो पहले से आपके आइडियाज हैं, जो पहले से आपके बिलीफ हैं, जो पहले से आपकी वैल्यूज हैं, जो पहले आपकी आइडेंटिटी है, जो कल आइडेंटिटी थी कोई अब है, कोई 1 सेकंड बाद होगी, कोई 2 सेकंड बाद होगी, कोई 3 सेकंड बाद होगी। समय गुजरता जा रहा है लेकिन आप वही हैं। आप जब वही हैं तो याद रखिएगा इस प्रेजेंट से आप किधर की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ। अगर आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो आप कुछ फ्यूचर की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप अपने पास्ट को ही लेकर सिर्फ अपने समय को डिस्टोर्ट कर रहे हैं, समय को आप कह सकते हैं स्पॉइल कर रहे हैं। आप वहीं फ्यूचर की तरफ कहाँ जा रहे हैं? आप कहेंगे फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं ना। भविष्य की पूरी फॉर्म लिख लीजिएगा, भव ईस्ट होती है। भव का मीनिंग होता है घटित करना, हैपन। भव मींस भवती, आपने पढ़ा होगा, घटित करना। ईस्ट मींस डिवाइन और पॉजिटिव, जो डिवाइन और जो पॉजिटिव हो। जो चीज लाइफ में आपके लिए पॉजिटिव और डिवाइन है, अगर वो आपकी लाइफ में हो रही है वही आपका भविष्य है। बाकी तो पेन है, बाकी तो पेन है। इसीलिए तो डर लगता है फ्यूचर को देखकर लोगों को। जितनी एंजाइटी पास्ट से आती है उतनी लोगों को फ्यूचर से आती है। वो कहते हैं वो तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा, कौन मेरी देख रेख करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते टूट चुके हैं, मेरी बॉडी में आई मीन बीमारी आ गई, मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ कि कौन मेरी टेक केयर करेगा। तो वो फ्यूचर की एंजाइटी उससे भी है। और अब आप घबराइएगा नहीं। आज मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे दिया था। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये मेरा प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, तो मुझे तो अभी भी दुख हो रहा है कि इसमें प्रेजेंट को जी रहा हूं। लोग तो ये कहते हैं कि वर्तमान में जियो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो वर्तमान में तो कोई भी नहीं जी रहा है। मेरे मेंटोर हंसे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। जो ये कह रहा है कि वर्तमान में जियो, वो भी वर्तमान में नहीं जी रहा, क्योंकि उसका नाम भी पास्ट से आया है, उसकी पहचान भी, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीफ सब पास्ट से तो आए हैं। तो क्या हमें इनको छोड़ना होगा? नहीं। और यहाँ मैं उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप एक काम करें कि इस वर्तमान को, इस प्रेजेंट को गिफ्ट बनाएं और फिर आप यूनिवर्स को बाध्य कर दें, यूनिवर्स को कंपेल कर दें कि वो आपके मैनिफेस्टेशंस को सुने और पूरा करे। तो उसके लिए बस आपको एक काम करना होगा। और मैंने पूछा क्या? उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने जवाब दिया कि ये वर्तमान नहीं, इस वर्ड को वर्तमान पढ़ना शुरू करो। व्रत का मीनिंग होता है, अगर आप हिंदी लिखना नहीं जानते डोंट वरी, मैं इसलिए देता हूँ। व्रत का मीनिंग होता है रेजोल्यूशन, खुद के साथ वायदा। मान का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट। और उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीजों को, जो लाइफ आप चाहते हो। मैं बीमार था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 33 साल की उम्र में मुझे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, मेरे बाल गिर चुके थे, मुझे पेप्टिक अल्सर था और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, जिस तरह से तुम्हारे फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं पैथोलॉजी में। मैं माइग्रेन का बचपन का शिकार था और तब से अब तक मुझे ये नहीं पता ये बीमारियां क्या होती है। मुझे सर दर्द नहीं होता, मेरा पेट खराब नहीं होता, जबकि मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ करता था बार बार रिकरेंट। सर का दर्द क्या होता है मुझे नहीं पता, जबकि माइग्रेन मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। मैं हर रोज कई किलोमीटर चल लेता हूँ, कई बार तो मैं 8-8, 10-10 किलोमीटर चल लेता हूँ, और वो भी दोपहरी में। मुझे नहीं पता चलता है कि जून की धूप क्या होती है, जबकि मुझे कहा गया तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि घुटने इतने मोटे हो जाएंगे। याद रखिएगा, सब मैनिफेस्टेड है मेरे लिए, चूंकि हेल्थ सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था और मैंने उसको पूरा किया। तभी मैंने मैनिफेस्ट किया 1997 में, जब मेरी 2 साल मुझे एनएलपी करते हुए हो गए थे कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। एंड आई मैनिफेस्टेड एट स्कूल। हमारे पास 3 चीजें नहीं थी, एक स्कूल के लिए जमीन या बिल्डिंग, दूसरा पैसा और तीसरा कोई भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एंड सडनली मेरी इस मैनिफेस्टेशन को सुनकर एक दिन मेरा एक फ्रेंड 17 साल पुराना आया और उसने कहा कि यार मेरे पास एक जमीन पड़ी है, वो उसमें फैक्ट्री थी, मैं कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी याद आई, तुम्हें ढूंढा किसी तरह से, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन हुआ करता था, मेरा काम शुरू करवाओ। तो मैंने कहा चलो मुझे उस फैक्ट्री को दिखाओ, और हमने उस फैक्ट्री में स्कूल खोल दिया। अब वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। और याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ और मैनिफेस्ट किया था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिमिटेड नहीं था, वो अनलिमिटेड था। वो अनलिमिटेड कैसे था, तो कैसे करना है, लेकिन वक्त थोड़ा इसको सुन लीजिएगा और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज आपको। अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आज आपको एक वर्त रखना होगा, एक रेजोल्यूशन लेना होगा, एक वायदा करना होगा कि आप अपने पास्ट को तो रिपेयर करेंगे। लिख लो, पास्ट को क्या करना है, रिपेयर करना है, क्योंकि वहां ग्रीफ हो सकता है, वहां ब्रेकअप हो सकता है। मेरे पास एक जमीन पड़ी है, वो उसमें फैक्ट्री थी, मैं कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी याद आई, तुम्हें ढूंढा किसी तरह से, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन हुआ करता था, मेरा काम शुरू करवाओ। तो मैंने कहा चलो मुझे उस फैक्ट्री को दिखाओ, और हमने उस फैक्ट्री में स्कूल खोल दिया। अब वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। और याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ और मैनिफेस्ट किया था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिमिटेड नहीं था, वो अनलिमिटेड था। वो अनलिमिटेड कैसे था, तो कैसे करना है, लेकिन वक्त थोड़ा इसको सुन लीजिएगा और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज आप। अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आज आपको एक वर्त रखना होगा, एक रेजोल्यूशन लेना होगा, एक वायदा करना होगा कि आप अपने पास्ट को तो रिपेयर करेंगे। लिख लो, पास्ट को क्या करना है, रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ ग्रीफ हो सकता है, वहाँ ब्रेकअप हो सकता है, वहाँ आपकी इंसल्ट हो सकती है, वहाँ पर कोई अब्यूज हो सकती है, वहाँ कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वहाँ पर कोई हर्ट हो सकती है, उसे रिपेयर करना होगा। याद रखिएगा, अगर आपके जूते में कंकड़ है, आप कभी भी मैराथन की बात ना करें, आप चल ही नहीं सकते। चलेंगे तो संभल कर चलेंगे। अगर 4 कदम आपको दौड़ना पड़ गया तो आप खून ही खून निकलेगा आपके पैर से। और आप चाहे कितने भी आप ऊपर से मुस्कुराते रहें, कितनी बार से आप डिस्प्लिन खाते रहें, कितने मेडिटेशन करते रहें, सब यूजलेस है। आई नो द रियलिटी।
आपको इस कंकड़ को निकालना होगा। वो पास्ट में पड़ा हुआ ये जो भी आपका माइंड के अंदर बेकार की चीजें पड़ी हैं, याद रखिएगा इन्होंने आपके प्रीकॉग्निशन को और आपकी ईएसपी को पूरा बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अपने पास्ट को रिपेयर कर सकता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने अपने पास्ट को रिपेयर करना शुरू किया एट द एज ऑफ 33, विद इन फ्यू वीक्स मेरा माइग्रेन जाता रहा, विद इन फ्यू मंथ्स मेरा पेट ठीक हो गया और विद इन फ्यू मोर मंथ्स मेरे बाल वापस आने लगे। आज तक नहीं गए। कई बार मैं खींच रहता हूँ, ये नेचुरल है। माय सेइंग टू इज वेरी सिंपल, यू कैन मैनिफेस्ट, बशर्ते कि पहला आप काम करेंगे कि यू विल, पहला काम करेंगे कि पहला रेजोल्यूशन आपका होगा कि मेरा वर्त आज से मैं वर्त लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने पास्ट को रिपेयर करूँ। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं नहीं मैंने पास्ट के साथ कोपिंग स्किल्स सीख लिया, आजकल ये बहुत सिखाया जा रहा है, भैया कोपिंग स्किल नहीं सीखनी है, आपको हील करना है। आपको वो स्किल, आपके जूते में कंकड़ है, आपने कहा मैं डिसिप्लिन खाकर उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा हूँ, ये कोपिंग स्किल है। मैं ये कह रहा हूँ जूता उतारो, इसमें से कंकड़ निकालो, दोबारा पहन लो, इसे हीलिंग कहते हैं। तो पहला काम करेंगे, लिखेंगे। पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक रेजोल्यूशन लेना होगा इन पलों में कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करेंगे, और दूसरा लिखिएगा, दूसरा यहाँ मैं व्हाइट में लिख देता हूँ आपके लिए, और दूसरा होगा कि आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। तो आपका इस समय दो जगह एफर्ट होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास दो जगह एफर्ट होंगे, दो जगह पर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट करेंगे शुरू। कहाँ? नंबर 1, आप अपने पास्ट को देखेंगे और उसे रिपेयर करेंगे, उसे डरेंगे नहीं, नो फियर, इससे मुंह नहीं चुराएंगे, इससे अपनी आंखें नहीं चुराएंगे, इसे फेस करेंगे और इसको चेंज करेंगे। याद रखिएगा, आप अपने पास्ट में नहीं जा सकते, बट योर CNS कैन, लेकिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा सकता है। और दूसरा काम ये करेंगे कि आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करेंगे। सारी गलती एक हो रही है कि सब लोग, जब मैं देखता हूं कि क्या इनके कोर्सेज है किस तरह के, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप में से हो सकता है कि बहुत ही अच्छा आप सिखा रहे हो, लेकिन अगर अब तक, जब तक आपने किसी बर्तन में से कीचड़ नहीं निकाला, तो उस बर्तन में कितना भी आप दूध डालो, गंगा जल डालो, वो गंगा जल नहीं बचेगा। सब लोग फ्यूचर तो क्रिएट करवा रहे हैं कि देखो आपको आने वाले इस महीने में, इस साल में इतना पैसा आ रहा होगा, लेकिन वो देख कौन रहा है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, जिसका ESP मर गया, जिसकी सेंसरी परसेप्शन काम नहीं कर रहे, जिसकी प्रीकॉग्निशन करने की पावर ही खत्म हो गई है, आप उस आदमी को कह रहे हो। मेरे साथ लोग बात करते हैं, लेडीज बात करते हैं, आराम से कुछ भी नहीं दिखाई देता, लोग बहुत विजुअलाइजेशन कराते हैं, सुन हो गए हम, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो विजुअलाइज करना जानते हैं, उनमें भरे पड़े हैं हमारे पास के इशू। इन दो कामों को करना होगा। जब इन दो कामों को करेंगे, याद रखिएगा, फिर आपका जो प्रेजेंट है वो रियल में प्रेजेंट बनेगा, गिफ्ट बनेगा, और ये गिफ्ट बनते ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अभी आप कहेंगे सर वो 1 करोड़ कैसे आएंगे? अभी तो मैं आपकी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ। अब 1 करोड़ तक लाने के लिए अब उसको प्राप्त कैसे करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, अब मैं आपको रियल चीज पर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अभी इस पास्ट में और क्या क्या भरा पड़ा है, कुछ चीजें मैं भूल गया हूं, वो भी बता देता हूँ। आपके पास्ट में आपके अंदर एक चीज को मारा गया है और उसका नाम है सेल्फ इमेज। क्या आप जानते हैं 8 साल की उम्र तक, साइकोलॉजी कहती है कि 8 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। हम नहीं करते, दुनिया हमारी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देती है और हम खुद को ही हिट करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन होते हैं, कौन है। और कई बार इसीलिए हम अपने गोल्स को नहीं बना पाते। गोल्स के लिए हमारा कंप्लीटली ब्रेन फॉग रहता है, और उस अनक्लियर ब्रेन फॉग की वजह से हम कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि अपने मैसेज को उस यूनिवर्स की सबस्टेंस को नहीं दे पाते, यूनिवर्स का जो स्पेशल सबस्टेंस है। और हम कहते हैं कि सर मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा, इसलिए काम नहीं कर रहा कि अगर आप 30 किलो के, सुनिएगा मेरी बात, अगर आपका वेट 30 किलोग्राम है, तो आप कितना भी मैं आपको मोटिवेट करूं, आप 900 किलोग्राम का वेट नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। और उठाएंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, कुछ एक पल में ही आपकी हड्डियां चरमरा जाएंगी। समझने की कोशिश करिएगा। और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं मेरे मोटिवेशन से काम बन जाएगा। नो सर, इफ यू मोटिवेट एन इडियट, व्हाट विल यू गेट? अ मोटिवेटेड इडियट, अ ट्रांसफॉर्म्ड वन नहीं। तो फिर क्या करना होगा? अगर ये 900 किलो का वजन उठाना है, यानी कि 1 करोड़ का अगर मैनिफेस्टेशन करना है, तो लिख लीजिएगा, पहला रूल लिखिएगा, नंबर 1, सेल्फ इमेज को बड़ा करो, इंक्रीज योर सेल्फ इमेज। जिम रोहन ने लिखा एक जगह कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे दे, तो जल्दी से जल्दी 3 से 6 महीने के अंदर आप अपनी सेल्फ इमेज को इतनी बड़ी कर लें कि आप अपने अंदर अपने आप को मिलियनर देखना शुरू कर दें, वरना ये 3 महीने से लेकर और 2 साल के अंदर ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बड़ा पैसा आया, लेकिन वो उतनी सेल्फ इमेज के मालिक नहीं थे, और उन्होंने उस पैसे को भार समझा और बर्बाद कर दिया। और जैसे वो जीरो पर आ जाते हैं, वो फील अच्छा करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं, बड़ा पैसा आता है, फिर वो बर्बाद कर देते हैं। आपकी सेल्फ, आपके लो प्रोटेक्शन को एक कॉम्प्लेक्स मार्का, उसको भी लिख लीजिएगा, याद आ गया, लिख लो उसको भी यहाँ पर। पहले तो मैं ये बात पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं अपने गोल्स के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए, और आप एक ऊंचाई पर भी जाते हैं, आपकी ट्रेन सही पटरी पर भी आ जाती है, आप आगे ग्रो करने लगते हैं, लेकिन फिर पीक पर जाते जाते, पीक के आसपास जब आप लगता है कि अब तो आप पूरी तरह से निकल जाएंगे, उसी टाइम आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कई बार आपको लगता है ये आपकी गलती नहीं, ये घर वालों ने ऐसे किया, ये रिसेशन आ गया, और आप जीरो पर आ जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आप पीक पर जाते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि आप जीरो पर आ जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है,
तो याद रखिएगा इसका दोष बाहर मत दीजिएगा। आप एक पैटर्न के शिकार हो गए हैं और ये सबकॉन्शियस का है। आखिर आपके सबकॉन्शियस ने उस रिसेशन को क्यों नहीं देखा, जबकि सबकॉन्शियस को 20 साल आगे तक देख सकता है? उस समय प्रीकॉग्निशन क्यों नहीं? क्योंकि याद रखिएगा आप एक बीमारी के शिकार हैं और उस बीमारी का नाम यहाँ लिख देता हूँ, सिसिफस कॉम्प्लेक्स। लिख लीजिएगा, सिसिफस, EHUS कॉम्प्लेक्स, FE है सिसिफस, SY सिसिफस। अब ठीक हुआ कॉम्प्लेक्स। और याद रखिएगा हम में से 90% से लोग अधिक जो अपनी सफलता के लिए नॉलेज रखते हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास एटीट्यूड है, आपके पास मोटिवेशन भी, आपके पास रीजन भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अपनी पीक पर जाते हैं और गड़बड़ करके फिर नीचे आ जाते हैं। याद रखिएगा ये आपका सिसिफस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर लोगों को ये मत कहिएगा, लोगों की बात बिल्कुल मत सुनिएगा कि तुमने ये इवेंट को गलत इसी इवेंट को मैनिफेस्ट किया। नहीं, आप दो जगह पर एक बार में दो चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, उल्टा भी और सीधा भी। आप मैनिफेस्ट तो सही कर रहे थे, पर आप अपने माइंड में पड़े हुए कॉम्प्लेक्स को नहीं हटा पाए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का लोगों को नहीं पता और आपको बता दिया कुछ भी। ये सिसिफस कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको हटाना होगा। और ये सिसिफस कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा आपकी पास की मॉडलिंग से आया है। किसी पैटर्न को आपने मॉडल कर लिया, कॉपी कर लिया अनकॉन्शियसली, किसी कहानी को मॉडल कर लिया। एक बड़ा राजा था, बड़ा वीर था, अचानक वो युद्ध में हार गया, उसने फिर मेहनत करी, हार क्यों गया? फिर मेहनत, यही तो गड़बड़ हो जाती है। हमें कहानियां ऐसी पढ़ाई जाती हैं, यहाँ से हमारे सारे के सारे बिलीफ्स को बचपन में बदल दिया जाता। गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी मैंने सोचा, कई बार पूछा मैंने लोगों से, ये गरीब लिखना की जरूरी था क्या? उसकी एक बूढ़ी माँ की बीमार पिता था। क्या बूढ़ी माँ और बीमार पिता बड़े शहरों में नहीं होते क्या? लेकिन उस गरीब किसान की एक ऐसी आइडेंटिटी बना दी कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखिएगा मेरी और आपकी आइडेंटिटी में यही मिश्रित किया गया, मिक्स किया गया, और यहीं से वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर डाल दिए गए। इन कॉम्प्लेक्सेस को जब तक आप हील नहीं करेंगे, ना तो आप हेल्थ को एंजॉय करेंगे और ना ही आप वेल्थ को, ना रिश्ते को, और ना ही अपनी सक्सेस या खुशियों को। आपको इसके ऊपर काम करना होगा। और कहाँ काम करना होगा? अब मैं आपके इस रिश्ते को आगे जोड़ता हूँ ना, हाउ टू कनेक्ट। तो अब कितने लोग ये मानते हैं? अब लिखिएगा, नए नोट्स बनाइएगा। पहली चीज है कि हमें हमारे लिए कौन मारता है, इस हमारे कनेक्टिविटी को। पहली चीज लिखिएगा, हमारा पास्ट मार रहा। पास्ट में अनवांटेड पैटर्न हमें दिए गए बचपन से लेकर 2-2-5 आपने लिख दिया गलती से, और आपको एकदम बोल दिया गया यू आर स्टूपिड। एक दिन आपने कुछ काम नहीं किया, आपके स्पाउस ने बोल दिया यू आर इररिस्पांसिबल। आपके बॉस ने कह दिया कि आप तो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, और आपको एक नई पहचान दे दी। आज आप एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं। खुद सोचिएगा कि अगर हम किसी क्राइसिस में हैं, उस समय हम सर्वाइवल ढूंढते हैं कि बिग अट्रैक्शन। बताओ, अगर मेरे पीछे इस समय टाइगर दौड़ रहा है या आपके पीछे दौड़ रहा है, सोच के देखिएगा उस समय आप प्लान बनाएंगे कि करोड़ रुपए कैसे कमाएं, या एक प्लान सिर्फ ये सोचेंगे कि जान कैसे बचाएं? आपका जवाब होगा जान कैसे बचाएं। यानी कि इस समय आप लिमिटेड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रेन में तो कितने टाइगर हमने बैठा रखे हैं, हमारे अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनको हमें हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, जिनको हमारे ट्रेनर्स को पढ़ाया जाना चाहिए, बट नोबडी इज टीचिंग, आई एम टेलिंग यू। और इसके बाद अब कैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में एक ऑप्शन को बनाए कि अगर आपने अपने पास्ट को रिपेयर कर लिया और फ्यूचर के लिए को प्रिपेयर कर लिया, सेल्फ इमेज को बड़ा करा, अपनी इमोशनल पॉइजन को फेंकना शुरू किया अपने अंदर से, तो आप क्या करें? अगला सवाल होगा, राम सर अब तो बताओ। और आप शुरू करते हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट 1 करोड़ और इवन मोर और इवन मोर और इवन मोर देन दैट। पता नहीं वो कहां से क्यों आना शुरू हो जाएगा, पता नहीं कहां से एक कोई मैसेज आएगा आपके पास कि ये कर लो, और ऐसा लगेगा यार इससे भी ज्यादा आ रहा है। क्या वो कल ऐसे 1,000 करोड़ के रूप में आएगा? ये तो वही वाली बात है कि आप दिल्ली से गुवाहाटी जाना चाहते हैं और इस समय आप ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन आ गई है, आपको सीट मिल गई है, आपने अपना बेड लगा लिया उसके ऊपर और गाड़ी चल पड़ी है। तो गुवाहाटी आ गई क्या? नहीं नहीं, गुवाहाटी तो नहीं आई। तो आर यू डिप्रेस्ड और आर यू स्टिल हैप्पी कि गाड़ी तो गुवाहाटी ही जाएगी? आप कहेंगे हाँ गाड़ी तो गुवाहाटी जाएगी। तो यू आर लिविंग इन सर्टेनिटी, यस और नो? यस। तो इस सर्टेनिटी को क्या कहते हैं, ये ग्रेटिट्यूड क्यों कहलाता है? हम बात करते हैं एक कदम आगे। आगे मेरे साथ एक नया पेज खोलिएगा, अच्छा लग रहा है तो एक स्माइल दीजिएगा। याद रखिएगा इस समय जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं उस एनर्जी को कोलैप्स कैसे करें, किन लोगों की वो एनर्जी कोलैप्स होगी और किन लोगों की नहीं होगी, मैं भी बता देता। शर्त पहली है कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करेंगे, मेरे द्वारा करें, मेरी टेक्निक्स के द्वारा करें, किसी और ट्रेनर को ले आप जो है आई मीन माइंड की टेक्निक्स से एडवांस जानते हैं, और फिर आगे बढ़े। और अब नेक्स्ट चीज आएगी, हाउ टू कोलैप्स द अनलिमिटेड वेव। लिखो, हाउ टू कोलैप्स अनलिमिटेड यूनिवर्सल वेव। अब आपको लगेगा यार ये तो कम है, इससे ज्यादा आ जाएगा। अभी ये लग रहा था इतना आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूं, एक बार बताऊं मैं आपको, द वे पीपल नो मी नाउ। आपको कई लोगों को देख लिया होगा कि भाई आप यूट्यूब पर देखेंगे या रिव्यूज में देखेंगे, बट माई पास्ट हैज बीन फुल ऑफ आई मीन चैलेंजेस। मेरी पहली सैलरी या मेरा पहला जॉब बेसिकली एक मेडिकल स्टोर पर दुकान खोलना और घर उसकी सफाई करना था, पानी छिड़कना था सड़क पर, और जहाँ कूड़ा पड़ा एक तरफ सरकाना होता था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और याद रखिएगा उस समय ड्रीम कहीं और थे, प्रेजेंट में अगर आप इस समय फंसे हुए हैं, आपका इस समय का मोमेंट याद रखिएगा ये परमानेंट नहीं है। इसको आपको बस निकलने के लिए आप अपने पास्ट के बिलीव्स को यानी कि उन ट्रॉमास को आप रिपेयर कर लें और फ्यूचर की तरफ निगाह रखें, ऑब्जर्वर इफेक्ट फ्यूचर की तरफ ले जाएं, और फिर आपके पास ये सब होने जा रहा है। याद रखिएगा। अब ये कैसे आएगा, लिखिएगा,
रूल नंबर 1, इंटेंशन प्लस इंटेंसिटी। इसे मैं बार बार पढ़ा रहा हूं। इंटेंशन आपके ब्रेन में आएगी, जिसको आप माइंड कहते हैं, और इंटेंसिटी आपके हार्ट में, वैगस नर्व में। लिख लेना तीनों, क्योंकि मुझे मालूम है ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा इसको, और गट पार्ट में आएगी। माइंड आपके एक विचार को पैदा करेगा कि आपको 1 करोड़ चाहिए। इसे पैदा करने का तरीका मैं बता दूंगा अभी 5 मिनट में। इतने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 5% है, और इसी को 5% को 100% मान लेते हैं लोग। जब आप ये कहते हैं मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज कमिंग टू मी, ये सिर्फ 5% है सर। आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट, ये 5% है सर। सिर्फ 95 क्या है? 95 है द परमिशन फ्रॉम योर हार्ट, परमिशन फ्रॉम योर वेगस नर्व एंड परमिशन फ्रॉम योर गट, और ये आपकी इंटेंसिटी को क्रिएट करते हैं। कमाल की बात यह है कि आप अपने हार्ट की यस और नो को कभी भी ढूंढ सकते हैं। मैं आज अपनी कुछ यस और नो को ढूंढ रहा था। मैं आज आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। कंधे सीधे करिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा जरा। और आज मेरे पास ये एक पेंडुलम है, और मैंने अपने हाथ पर लिया इसको, आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके मैं यस सवाल अपने आप से करता रहा। माय नेम इज राम वर्मा, आई बिलोंग टू दैट विलेज, आई बिलोंग टू दैट डिस्ट्रिक्ट, माय मदर्स नेम इज दिस, माय नेम इज राम वर्मा, माय नेम इज राम वर्मा, माय नेम इज राम वर्मा। मैं अगले 180 सेकंड तक उन यस सवालों को लेता रहा जो मैं जानता हूँ यस है, और आंख बंद थी मेरी, और मैंने देखा आंख खोल के तो एक विशेष प्रकार से चल रहा था। इसकी अपनी एक मोमेंट थी, मूवमेंट। एंड सडनली मैंने क्या किया कि मैंने इनको सबको झूठ कर दिया, आंख बंद करके। मेरा नाम चंद्रमोहन है मान लेते हैं, मैं केरला का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला। 2 और 2 तो 5 होते हैं, ठीक है ना। और मैंने अपने सभी नोट झूठ कर दिया, और इसे भी मैंने 180 सेकंड तक करा। एंड यू वोंट बिलीव आई डिड इट एट लीस्ट 3-4 टाइम्स विद न्यू डिफरेंट थिंग्स, एंड आई फाउंड कि ये अलग तरीके से घूम रहा है। पता है ऐसा क्यों है? इसमें कोई साइंस नहीं है। आपकी जितनी भी इंटेंसिटी है वो आपकी मसल्स में होती है, आइडिया माइंड में होता है, और आइडिया की इंटेंसिटी आपकी मसल्स में होती है। इसे हम मस्कुलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसको आप सबकॉन्शियस प्रोग्राम भी कहते हो। इसे हम हार्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं। हार्ट कॉन्शियसनेस में 3 चीजें होती हैं, लिख लेना, वाइट में लिख देता हूँ। नंबर 1 सबकॉन्शियस, नंबर 2 सबकॉन्शियस, नंबर 2 हार्ट फीलिंग्स, एंड नंबर 3 गट इंस्टिंक्ट। गट फीलिंग भी लिख लो, इंस्टिंक्ट क्या लिखोगे? फीलिंग लिख लो। इन तीनों को मिलाकर हम बेसिकली हार्ट एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट एग्रीमेंट। तो मैंने देखा कि मेरे झूठ को ये पकड़ रहा है और मेरे सच को भी अलग कर रहा है, क्योंकि मेरी इमीडिएटली मसल्स जो है वो मूव कर रही है। ये हमारी बहुत मस्कुलर सेंसिटिविटी होती है। अगर आपको मैं एक टेक्निक सिखा दूं, टेक्निक ये होगी कि पहले आप बैठिएगा। वैसे मैं ये करवाऊंगा अपनी आने वाली वर्कशॉप में, जिसके बारे में मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको पूरा बता देता हूँ। मैं सब लोगों का निकलवाऊंगा कि भैया पहले आंख बंद करके बैठो, और अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलो जो यस आएंगे। माय नेम इज राम वर्मा, आई 2-2-4 होते हैं, आई बिलोंग टू दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, जो सच है। और मैं देखूंगा इसका मूवमेंट क्या है आंख खोलकर, और उसके बाद फिर मैं आंखें बंद करूंगा, इसे शांत करके पूरा। फिर मैं आंखें बंद कर दूंगा और आंखें बंद करके पूछूंगा, क्या विल आई मेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई मीन विल आई अट्रैक्ट वेल्थ और नॉट, विल आई अट्रैक्ट वेल्थ और नॉट, विल आई अट्रैक्ट वेल्थ और नॉट। और इसका जवाब याद रखिएगा, मेरी मसल दे रही होगी। अगर इस पर नो आ रहा है तो याद रखिएगा, अब आप कितने भी काम कर लें, आपके हार्ट ने अभी परमिशन नहीं दी। यूनिवर्स तब आपके साथ जुड़ेगा जब आपके माइंड की जो इंटेंशन है, इरादा है, उसकी परमिशन, उसकी इंटेंसिटी आपके हार्ट के पास हो। और अगर आपके हार्ट ने रोक दिया है तो ये वेगस नर्व और आपका गट आपको उन चीजों को नहीं देखने देगा जहां से वो 1 करोड़ आने वाले थे। तो इंटेंसिटी क्रिएट करिए। इंटेंसिटी कैसे क्रिएट करें? जब तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे इस प्रोग्राम को करने के लिए, तब तक लिखिएगा, देयर आर 4 थिंग्स टू क्रिएट द हार्ट एग्रीमेंट फॉर 1 करोड़ इन 1 ईयर। 4 चीजें बता रहा हूं, उसको लिख लो आज। अभी मैंने यहाँ 1 करोड़ लिखा है, ये लिमिटेड है भाई साहब, मुझे मालूम है लिमिटेड से आप करेंगे। अनलिमिटेड लिखता तो आप शायद उसमें वो भी ना होते, लेकिन अभी आपका ये बिलीफ बदल जाएगा। आप ये कहेंगे ये तो बहुत कम है सर, ये तो इसे तो कोई भी दे देगा, ये तो ऐसा लग रहा है कि 1 साल से पहले इसका 10 टाइम्स भी आ सकता है और 20 टाइम्स भी आ सकता है। आप ही कहेंगे सब लोग। लिखेगा, पहला लिखेगा, व्हाट इज द बिगर पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग 1 करोड़ इन 1 ईयर। इस चीज को लिख लें। और अगर यहाँ पर आकर आप कह रहे हैं कार, आई मीन आप कह रहे हैं कि जी गोवा वेकेशन, दुबई, आप कह रहे हैं कि सर कुछ ड्रेसेस, आप कह रहे हैं कुछ बैंक बैलेंस, तो याद रखिएगा ये पर्पस नहीं होता। दिस इज नॉट द पर्पस, इट इज द सेल्फिश गोल। ये सारे पूरे हो जाएंगे, लेकिन पर्पस क्या है लाइफ?
पर्पज क्या है कि आप एक 1 करोड़ रुपीज से आप 1 साल में क्या करना ऐसा करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर एक ही पर्पज होता है और उसको पूरा करके देखिएगा, पीपल विल गिव यू मोर देन दैट, या अपॉर्चुनिटी विल कम इन योर वे, और वो है कॉन्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आप यूनिवर्स के लोगों के लिए कुछ करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा आपको खुशी से देता है उन अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को। इसीलिए आप जब भी देखेंगे कि जितने भी लोगों ने बड़ा नाम और पैसा कमाया है उन्होंने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो BMW कार हो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, या मारुति, अच्छे कपड़े हो या अच्छी दवाइयाँ, अच्छे ट्रांसपोर्ट हो, या फिर ये मोबाइल जिसको हम डब्बा कहते हैं, कम्युनिकेशन का डब्बा कहते हैं, इन चीजों ने हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। जब आप किसी चीज को कंट्रीब्यूट, जब आप अपने सेल्फिश गोल की तरफ बात नहीं करते बल्कि आप लाइफ में लोगों के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इमीडिएटली आप ऑब्जर्वर इफेक्ट को बड़ा करते हैं और आप बड़े पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो बस वो नौकरी मिल जाए, मेरे घर का काम चल जाए, तो फिर आप गलत जगह पे बैठे हैं। आप लिमिटेड कनेक्टिविटी के मालिक हैं, जहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, कभी वो पैसा आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, इतना ना आएगा। आप यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा। जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और बड़े काम को कर रहे होंगे तो आपके पास एक नहीं कई कारें होंगी, कई गोवा से भी अच्छी जगह आपकी मीटिंग चल रही होंगी, बड़े बीचेस पर बैठे होंगे, बड़े शहरों में बड़ी ड्रेसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पहली चीज है इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए लिखिएगा, द फर्स्ट थिंग फॉर द हार्ट इज, पहली चीज जो हार्ट के लिए है परमिशन देने के लिए, उसका नाम है पर्पस। माइंड है जो हमारा हार्ट है वो सिर्फ हमारे पर्पस के लिए जीता है। दिल बड़ा होता है वही लोग काम करते हैं, दिल दिमाग बड़े वाले नहीं होता, दिल बड़ा कहा जाता है इसीलिए। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ऑब्जर्वर इफेक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो पहली चीज है पर्पस। दूसरा लिखिएगा, दूसरी चीज है इमीडिएटली लिखिएगा जिसकी बात मैं कर रहा था, सेल्फ इमेज, वो है आपका आइडेंटिटी, हु यू आर, हु यू आर। अगर आप कहते हैं आई एम कॉमन मैन, कॉमन मैन के लिए कोई रास्ता नहीं है बहुत बड़ा। अगर आप कहते हैं आई एम डायबिटिक, फिर उसके लिए हेल्थ नहीं है। अगर आप कहते हैं आई एम एस्थमेटिक, फिर हेल्थ नहीं मिलेगी। आप कहते हैं हैंड टू माउथ, फिर आपके लिए बड़ा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तो अभी भी बहुत छोटी। फिर आइडेंटिटी को मैं कैसे बदलूं? पैसा जब आएगा तभी तो बदलूंगा ना मैं। आप ये कहेंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, चलो मैं आपकी आइडेंटिटी बदल देता हूँ। आज से आप एक आइडेंटिटी कार्ड बनाओ, सचमुच का, और उस आइडेंटिटी कार्ड को अभी बनाओ सभी लोग, एक नोटबुक एक पेपर पर, और ये आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, मान लेते हैं आपका नाम जो भी है। यहाँ पर अपना फोन नंबर अभी लिखेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे, ये आपका बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लिखेंगे आई एम और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटर, आई एम अ चेंज मेकर। यहीं पर लिखेंगे आप स्माइल जनरेटर, यहीं पर लिखेंगे आप पाथ शोअर, यहीं पर लिखेंगे फ्यूचर डिजाइनर। याद रखिएगा, और इसे अब विजुअलाइज करेंगे सब लोग। और विजुअलाइज करने का तरीका ये होगा, लिख लिया, कंधे सीधे करके बैठिए, जरा आंखों को कोमलता से बंद करिए और अपने दोनों कानों के बीच में कोई जगह चूज करिए, आंखें बंद करके, जहां पर इमेजिन करिए कि जहां पर एक खूबसूरत आवाज का झरना निकल रहा है। उस झरने को इमेजिन करिए कि वो एक कलर में है और वो साउंड का झरना है एक कलर में, और इमेजिन करिए कि वो पूरी बॉडी में आपको एक नई ऊर्जा देगा। और अब बोलेंगे आप, ये अफर्मेशन का तरीका बता रहा हूँ, आप यहाँ नहीं कहेंगे कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आप कहेंगे आई एम आज कॉन्ट्रीब्यूटर, आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटर नाउ। कंट्रीब्यूटर का मतलब धन नहीं होता, आप किसी को स्माइल भी दे सकते हैं, आप किसी के यहाँ थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं किसी आश्रम में जाकर, और आई एम बिकमिंग ए ब्यूटीफुल वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूटर। इमेजिन करिए कि ये आवाज धीरे धीरे बड़े वॉल्यूम के साथ आपके ब्रेन और इस फाउंटेन में मिलकर पूरी बॉडी के अंदर घूम रही है। एक एक सेल में सुनना शुरू करें, एक एक सेल में आपकी जेनेटिक लेवल पर इमेजिन करिए कि इस आवाज को आप सुन रहे हैं। दूसरी आवाज अभी ये प्लेस ही हो रही है एक एक सेल में, कि दूसरी आवाज इको के साथ निकल रही है, दैट आई एम ए चेंज मेकर, आई एम ए चेंज मेकर इन द लाइव्स ऑफ पीपल। पूरा बोल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, मैं लोगों के जीवन में एक चेंज मेकर हूं। इमेजिन करिए कि पीछे से इसका झरना भी बहता जा रहा है। एक एक सेल पर इस आवाज को भी प्लेस करिए। तीसरा लिखना बोलना शुरू करिए, मानो तीसरी आवाज आ रही है, आई एम ए स्माइल जनरेटर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, आई ब्रिंग द स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ पीपल। इमेजिन करिए आवाज भी आती जा रही है और फैलती जा रही है। एक और वर्ड देता हूं, फोर्थ सेंटेंस लिखिएगा, बोलिएगा आई एम ए होप क्रिएटर, आई एम ए होप क्रिएटर, आई एम ए होप क्रिएटर, मैं एक आशा देने वाला व्यक्ति हूँ। आई एम ए पाथ शोअर, आई एम ए फ्यूचर जनरेटर, आई एम ए डिजाइनर। और इमेजिन करिए आवाज इस समय आपके पूरे मस्तिष्क में फैलती जा रही है। कंधे सीधे करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अब आप इन आवाजों को पूरे के पूरी बॉडी में सुनेंगे, और कानों के पास जो टेम्पोरल लोब होते हैं, जहाँ हमारी आवाजें बड़ी होती हैं, बहुत सारी लोगों के लाइफ में यहाँ पर टिनिटस पड़ा होता है, अनवांटेड साउंड, वो खत्म हो जाएंगे एनएलपी से। और इमेजिन करिए कि आपके ब्रेन के अंदर एक आवाज आ रही है आपकी, आई एम ए कंट्रीब्यूटर, पूरा वॉल्यूम दीजिए इसको, आई एम ए चेंज मेकर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, आई एम ए होप क्रिएटर,
आई एम ए पाथ शोअर, आई एम ए फ्यूचर, आई एम ए कंट्रीब्यूटर। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे इस समय आप अपनी मानस पटल पर एक खूबसूरत इमेजिनेशन को लाने के लिए तैयार हैं। इमेजिन करना शुरू करें कि आपके हाथ में ये मिलियंस ऑफ कार्ड हैं, एंड नाउ गिव दिस कार्ड टू समवन वेरी स्पेशल। इट कुड बी टाटाज, मोदीज, अंबानीज। अब यहाँ से आप इसे फ्रंटल लोब पर लाएंगे। फ्रंटल लोब का मतलब है तीसरे नेत्र को खोलेंगे। हमारे फ्रंटल लोब की जो ब्रेन सेल्स है वो बड़ी मजबूत होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें वायरिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आप सोचेंगे नहीं बल्कि कोशिश करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कार्ड आप दे रहे हैं तो उनकी ड्रेस कैसी दिखाई देनी चाहिए, उनकी बियर्ड कैसी है, उनका हेयर स्टाइल कैसा, उनका चश्मा कैसा, उनकी जैकेट कैसी है, उनके शूज कैसे हैं, तुम कहाँ पर हो, किस हाथ से इस कार्ड को दे रहे हो। और इमेजिन करना शुरू करें कि अब आप इस कार्ड को उसको उनको देकर वो मानो हाथ मिलाते हुए आपका नाम लेकर कह रहे हैं, ओ सो इट्स योर आइडेंटिटी। आप कह रहे हैं यस यू आर ए कंट्री, आई एम ए कंट्रीब्यूटर। इमेजिन करिए कि इसे आप और आगे तक इस खूबसूरत से इमेजिनेशन को पीक पर ले जा रहे हैं। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर, क्लोजर। जैसे जैसे ये पिक्चर्स बढ़िया बन रही है, मेक सम एफर्ट टू क्रिएट द फीलिंग्स अराउंड योर हार्ट एंड अराउंड योर नेवल। दो जगह पर आप खूबसूरत सा एफर्ट करिए कि आप अपनी अटेंशन को अपने हार्ट और नेवल पर ले जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप धीरे धीरे जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं तो सडनली टाटाज आर अपीयरिंग। और इमेजिन करिए कि वो भी आपका कार्ड मांग रहे हैं और आपको मानो कंधे पर हाथ टच करके कह रहे हैं, वाओ सो यू आर स्माइल जनरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स, वी लव यू। इट कुड बी नेक्स्ट पर्सन, कुड बी धोनी और तेंदुलकर और व्हाटएवर इट इज। नाउ इमेजिन करिए यू आर बिकमिंग even the role model of these people. Make this identity bigger and bigger. इस आइडेंटिटी को बड़ा करिए, फील करिए अपनी पूरी बॉडी में इस एहसास को, इस इंटेंसिटी को। ये वो इंटेंसिटी है जो तय कर चुकी है कि याद रखिएगा आपकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आएगा। अब आप 30 किलो के नहीं बल्कि आप 300 किलो के तंदुरुस्त व्यक्ति बनेंगे तो 900 किलो का वजन उठा लेंगे। यू नो इट। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर एंड ब्राइटर। ये एक आइडेंटिटी को बदलने का और एक्सपेंड करने का तरीका। बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेंड करने की बात कर रहा हूँ। आंखें खोलिए, जब आप इस आइडेंटिटी को बनाएंगे तो याद रखिएगा आपकी बीमारी भी गायब हो जाएगी। यू विल नॉट अट्रैक्ट ओनली दीस पीपल इन योर लाइफ, बट यू विल अट्रैक्ट द गुड हेल्थ आल्सो। क्या गारंटी है कि ये लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे? याद रखिएगा यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स ऑलरेडी तय कर चुकी है। यू हैव ऑलरेडी कोलैप्स्ड अ वेव टुडे। आप एक कोलैप्स कर चुके हैं वेव को। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आराम से बैठकर आज रात को उस इंटेंसिटी को 15-20 मिनट के लिए एंजॉय कर लेना और 15-20 मिनट के बाद ही कल देखना कि हाउ मैजिकल थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ आएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये जिस दिन बिलीफ बन जाएगा याद रखिएगा बहुत आसान है। एक बिलीफ और भी मैं बना देता हूँ। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है ये दूर जा रहा है हमसे, लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि थिंक ऑफ द एयर, हवा के बारे में सोचिए तो ऐसा लगता है वो आपकी तरफ आ रही है। आज एक विजुअलाइजेशन करिएगा, इसे हम कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस कहते हैं एनएलपी में। इमेजिन करिए कि धन आपकी हवा में मिक्स हो चुका है और जैसे जैसे हवा आपकी तरफ आ रही है धन आता जा रहा है। 1 घंटे तक करते रहिएगा आज रात को, और उसके बाद एक बात पूछूंगा मैं आपसे, उसके बाद एक सवाल पूछिएगा, धन मेरे पास आएगा या धन मेरे पास आ रहा है? कौन सा सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है? अंदर से एक आवाज आएगी, धन मेरे पास आ रहा है। याद रखिएगा ये पहला स्क्रिप्ट पड़ गया है बिलीफ का। तीसरी चीज है, याद रखिएगा आइडेंटिटी के बाद आपका बिलीफ। अपने बिलीफ को बदलिए, और बिलीफ को बदलने का तरीका मैंने बता दिया है। याद रखिएगा आप पैसे के बिलीफ को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि पैसा फ्लोइंग टुवर्ड्स मी, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो एकदम से आप मान जाएंगे। इमेजिन करिए द वेल्थ इज मिक्स्ड विद द मॉर्निंग सनशाइन। सुबह की धूप में मानो आपका धन पूरी तरह से यूनिवर्स ने उसमें मिक्स कर दिया है, और जैसे आप उसको रिसीव करते हैं सुबह की सनशाइन को, उसी तरह से विजुअलाइज करें कि आप इसको भी रिसीव कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि जो समुद्र आप देखते हैं वो धन से भरा हुआ है एंड इट इज अवेलेबल फॉर यू। जो बरसात हो रही है उसको विजुअलाइज करिए, पूरे पिछले साल की बरसात को इमेजिन करिए, द वेल्थ इज रेनिंग अपॉन यू। हवा जो चल रही है इमेजिन करिए कि उसमें वेल्थ मिक्स्ड है एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपका बिलीफ बदल जाएगा, क्योंकि बिलीफ एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी बदल सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी इमेजेस को बदल लें और आप इसे इतनी गहराई तक ले जाएं कि आपकी इंटेंसिटी है वो गहराई तक चली जाए। इतना बस आपको करना है। और क्या करना है? कुछ चीजें मैं आपको और शेयर बता रहा हूँ, लेकिन अभी चौथी चीज रह गई। चौथी लिखेगा वैल्यूज। तो पहला था पर्पस, दूसरा था आइडेंटिटी, तीसरा था बिलीफ और चौथा है वैल्यूज। वैल्यू का मतलब है मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। याद रखिएगा आपका पैसा इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी क्लियरिटी कितनी है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइम पास करना तो फिर पैसे का वहां कोई रोल नहीं रहा। लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे की फीस समय पर देनी है, आपको अपनी बेटी को सेफ लाइफ देनी है, आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही आपकी वैल्यूज आपके माइंड के ऊपर बेहतर तरीके से इंप्लांट होने लगती है, तो याद रखिएगा उससे जुड़े हुए रिसोर्सेज आपका माइंड ऑटोमेटिकली ढूंढने लगता है। आपका माइंड कैसे ढूंढता है उस पर भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। उसे हम आरएस फैक्टर कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इनको कैसे जागृत करें और क्या क्या करें, किस तरह से अपने इश्यूज को रिजोल्व करें। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िएगा। मैं एक नई चीज को शेयर कर रहा हूं आपके लिए। यहां तक आपने क्या सीखा पहले तो उसे लिखो। आपने सीखा कि मुझे लिमिटेड चीजों में नहीं अनलिमिटेड की तरफ कनेक्ट होना है। नंबर 1, अनलिमिटेड कनेक्ट होने के लिए मुझे अपने पास्ट को रिपेयर करना है, फ्यूचर को प्रिपेयर करना। दूसरा पॉइंट लिखो। तीसरा लिखो, मुझे अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना है। चौथा लिखो, वो जो अनलिमिटेड है वो मटेरियल नहीं है, एनर्जी है, और एनर्जी 4 चीजों से आएगी। नंबर 1, मेरा पैसे का पर्पज क्या है। जब आप कहते हैं कि मुझे सेहत चाहिए, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जीने का पर्पज क्या है आपका? अगर जीने का पर्पज सिर्फ जीना ही है तो ये पर्पज नहीं है। आप जीने का पर्पज ढूंढ लीजिएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। 36,000 लोगों को जो ठीक कर चुका है डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल। इंस्टिंक्ट बेस्ड मेडिसिन के नाम से वो एमडी डॉक्टर।
और 36,000 कैंसर पेशेंट है। वो सिर्फ एक ही तो कहते हैं कि पर्पस बताओ जीने का क्या है, उसे ढूंढ लो, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि आपका जो लो प्रोटेक्शन है वो तो पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है, और अपने आप को पेशेंट कहना बंद कर दो। यू आर अ हेल्दी पर्सन हैविंग अ डिजीज फॉर सम टाइम, है ना कमाल की बात। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा किताब इंस्टिंक्ट बेस्ड मेडिसिन, इंस्टिंक्ट बेस्ड मेडिसिन पढ़ लीजिएगा। मैं अभी पढ़ रहा था घंटे भर पहले, कई बार पढ़ चुका हूं। उसी के फोटो खींच के मैं अपने फेसबुक पे भी डालता रहता हूं, लोग बहुत लाइक करते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है 4 चीजें, पर्पस, वैल्यूज, आइडेंटिटी, बिलीफ, और बाकी और कौन सी चीजें हैं? बाकी चीजें ये हैं कि अब मैं आपके लिए, अगर आप इनको सरल बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। उस अपॉर्चुनिटी में देखिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ। ऐसी चीजें दे रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सोची होंगी, सुनी तो है उनके बारे में, सोचा नहीं होगा। और यहाँ से मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ मेरी टेक्निक्स। मैं 33 सालों से एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग को पढ़ा रहा हूँ। उसी के बाद सारी चीजें आई हैं देश में। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको अप्लाई किया था और चेंज क्रिएट की थी, और फिर लोगों को अट्रैक्ट, आई मीन हेल्प भी किया था। ये सब चीजें तो छोड़ दीजिएगा। ये मेरी जर्नी ये है कि मैं एनएलपी माइंड कोच, वेलनेस कोच, एंटरप्रेन्योर, लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और थोड़ी सी और जानकारी अगर इस पर आप देखिए, सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर मैं गोल कुछ कर रहा हूँ। फरवरी 1 2004, नोट 14 4, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ। उस समय ये पेड न्यूज नहीं है, ये अनपेड न्यूज है, ये ऑथेंटिक न्यूज है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरे बारे में लिखा है, अ पर्सन टीचिंग द माइंड टू गो इन राइट डायरेक्शन। ये तब से मैं चेंज कर रहा हूँ लोगों को। ये मेरे कुछ क्लिप्सेस हैं जहाँ पर मैं हजारों लोगों को पैंडेमिक से पहले लाइव वर्कशॉप दिया करता था। फिर मेरे ये कोच प्रोग्राम हुआ करते थे, इतने सारे कोचेस मैंने डेवलप किए इंडिया में, ठीक है ना। और मैं आपके लिए थोड़ी सी जर्नी है कि 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को मैंने एड्रेस किया है, 13,000 से अधिक लोगों को मैंने ट्रेन किया है, 5 किताबें, 8 वर्कशॉप, 6,600 वीडियो इस टाइम यूट्यूब पर है। नो अदर ट्रेनर हैज अपलोडेड ऑन एनएलपी सो मेनी वीडियोस। 8 करोड़ से ज्यादा व्यू है, 4.9 की रेटिंग है गूगल पर और फेसबुक पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक विशेष प्रोग्राम जहां पर आप अपने पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को, सेल्फ इमेज को, फियर्स को, ट्रॉमास को, इनको सब नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने पर्पस को ढूंढेंगे और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कमिटेड हैं अपनी लाइफ को नए लेवल पर ले जाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए, नॉट ओनली मनी बट आल्सो गुड से, सो आई एम ऑफरिंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव नेक्स्ट जेन एनएलपी 2.0। अब वो लोग रुके जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। कुछ चीजें मैं बीच में बताऊंगा, एक बड़ा, 2 बड़े ऑफर भी दूंगा आपको। ऑफर नहीं होंगे, वो गिफ्ट होंगे। बीच में मैं आपको कोई टेक्निक भी बता सकता हूँ। फिर भी वो लोग जो अब अगली संभावना को खोजने के लिए तैयार हैं, वो यहाँ पर रुक सकते हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आपको विशेष चीज दूंगा, वो विशेष दे दी है, जिसके आप ऊपर किताब लिख सकते हैं। आई एम ऑफरिंग मास्टर प्रैक्टिशनर कम कोच प्रोग्राम, मेरा ये प्रोग्राम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। पिछले इसे मैं 30 साल से चला रहा हूँ। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड नेक्स्ट जेन एनएलपी 2.0, याद रखिएगा, फ्रॉम द मैन ऑफ एनएलपी सिंस 1993। ये 40 से ज्यादा घंटे का प्रोग्राम है, 15 दिन का। और इसकी डेट्स ये बाय राम वर्मा। आई विल बी कंडक्टिंग इट हिंदी और इंग्लिश में, सिंपल हिंदी और इंग्लिश। और ये शुरू हो रहा है March 7 to 21 द टाइम ऑल्सो। अगर इस समय आपके अंदर आपको लग रहा है कि यस चीजें बदल सकती हैं, तो याद रखिएगा आपने इस मोमेंट को भी मैनिफेस्ट किया है। टाइम होंगे शाम को 8:15 से 10:45 मंडे टू सैटरडे, और संडे को मॉर्निंग 9 to 12 PM विद सम क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। इसमें अगर आप किसी दिन आपको छूट जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी 24 आवर्स पर डे रोजाना की। 24 घंटे के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। एज 15 प्लस होनी चाहिए। इसके बेनिफिट क्या होंगे पहले ये देख लीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि ये बाकी एनएलपी से और बाकी माइंड टेक्निक से 6 गुना अधिक तेजी से काम करेगी, क्योंकि इसमें 6 नई टेक्निक है एनएलपी के साथ। उनमें से एक है, शायद लिखी होगी नहीं तो मैं बता दूंगा, नहीं है, उनमें से एक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। उनमें से एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इसका रूप देखिएगा। आपके माइंड को पैसे, रिश्तों के लिए प्रोग्राम करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये 2000 की साइंस है, 2000 के बाद की साइंस है, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु हैज बीन टीचिंग इट विद एनएलपी। दूसरा है हार्ट कोहेरेंस, यानी कि हार्ट को कैसे आप पढ़ें और यस और नो सिग्नल भी निकालें। यस नो सिग्नल भी निकालेंगे कि आप सचमुच में आपके ब्रेन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं भरा पड़ा है, नहीं तो हम आप मेहनत करते रहे। और यस नो आप बीमारियों के लिए भी निकालेंगे। मैंने एक पर्टिकुलर आई मीन पैटर्न के लिए अभी निकाला आज, और उसने कहा है कि ये छोड़ना अभी नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। कमाल की बात यह है कि जब तक मैं अपने ऊपर एनएलपी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम का सहारा ना लेता तो मुझे ना पता चलता। ये मैं 2 टेक्निक आपको एडवांस बताऊंगा, यहाँ से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने 100 लोगों को भी फ्री में पेंडुलम से अट्रैक्ट कर दिया, उनकी यस और नो निकाल कर, तो बाकी उसके बाद तो वो लोग आपसे ही एनएलपी सीखेंगे। तीसरा है फ्रंटल लोब एक्टिवेशन। इसके बारे में कभी मैं आपको वर्कशॉप में बताऊंगा कि कैसे आपके यहाँ पर जो आपकी ब्रेन सेल होती है माथे के पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको प्रोग्राम करना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए योगी हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठो। अगर आपके लो प्रोटेक्शन की इमेजेस यहाँ नहीं बन रही है, तो याद रखिएगा आप लो प्रोटेक्शन को नहीं एंजॉय करेंगे। वो इमेजेस यहाँ बननी चाहिए, और उनकी इंटेंसिटी आपकी बॉडी में एक वेव की तरह, एक करंट की तरह चलनी चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा कि आप कहते रहे आई एम अट्रैक्टिंग मनी। चौथी चीज है क्वांटम फिजिक्स। ये सब चीजें मैं आपके साथ जोड़कर आपको एक अनुभव दूंगा जो 20 से 25 साल बाकी लोगों से, अगर कोई भी एनएलपी ट्रेनर अगर आ जाता है तो मैं उससे 20 से 25 साल आगे हूँ, क्योंकि मुझे अब 33वां साल चल रहा है, जबकि ये सब लोग पेंडेमिक से बाद के लोग हैं।
उसमें से कुछ लोग झूठ भी बोल रहे हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा, जो कहते हैं कि मुझे 12 साल का एक्सपेरिमेंट है, जबकि वो पैंडेमिक से पहले थे ही नहीं। एनीवे, मैं वो आदमी हूँ जो पहली बार इंडिया में 1990 में 90s में इस कला को लेकर आया था, और तब से मैं लोगों को इन टेक्निक्स को सिखा रहा हूँ। इनमें से कई लोग वो लोग हैं जिनकी इस देश में पहले 50 में गिनती होती है पैसे में, एंड आई हैव बीन हेल्पिंग देम इन इरेजिंग देयर बैड पैटर्न्स ऑफ डिजीज और लूजिंग मनी और फेलियर्स और इवन एंग्जाइटी। यही चीज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। 5 बड़ी टेक्निक मैं इसके साथ शेयर करूंगा। मैं 2500 से अधिक स्टेज सेशन कर चुका हूँ, यानी कि पैंडेमिक से पहले मैंने 2500 दिन स्टेज पर ऐसे गुजारे हैं जहां पर मैं हर रोज 15 से 20 लोगों को हील करता था, पर्सनली बैठा के लोगों के सामने। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 300 से अधिक एनएलपी की और हिप्नोसिस की कमांड बनाई हुई है, टेक्निक बनाई हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और मैं लोगों से अधिक क्वांटिटी और क्वालिटी दे रहा हूँ। मेरे कोर्स में इस समय 20 टॉपिक है और बाकी लोगों के पास 15 टॉपिक है। मैं आपको मोनेटाइज करना भी सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाएं एनएलपी से, यानी कि आप कैसे स्टूडेंट कोच बन जाएं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बन जाएं, कैसे डिजीज को हील करें, कैसे नेगेटिव डिप्रेशन को हील करें, कैसे एंग्जाइटी को, हर घर की बीमारी है, यानी कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी भी दूंगा इन्हीं 15 दिनों में। और आपको क्या मिलेगा? ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आपका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। एनएलपी है, इसमें स्टेट है, आउटकम्स और मॉडलिटी। ये बेसिकली आप ज्यादा इसमें ये समझ सकते हो कि ये सिग्नल कैसे निकाले माइंड के, जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, और इंप्रेस करके इमीडिएटली उसको आप अपनी काउंसलिंग में ला सकते हो। ये बहुत कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इसी को शो करेंगे। 10 स्पेशल ट्रेनिंग की बात मैं करूंगा। याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है 10 की 10। ये 10 स्पेशल टेक्निक है, वो 16 चैप्टर अलग है, वो 20 है, बल्कि अब तो 20 टॉपिक अलग है, और यहाँ पर 10 स्पेशल टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मनी के ऊपर है। पहली है कि आप एंटी मैनिफेस्टेशन जो इमोशंस हैं उनको आपको शेयर करना होगा। लिख लेना इनको, 4 है ये, एक सेकंड में वाइट कर देता हूँ जरा। 4 लिख लेना इनको। नंबर 1 गिल्ट लिखो। अगर आपके पास कोई भी गिल्ट है तो ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मार रही है। दूसरा लिख लो, हर्ट। तीसरा है विक्टिम। आप कहीं विक्टिम तो नहीं, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव या सैडिस्ट आदमी तो नहीं है, नार्सिसिस्ट कहते हैं। चौथा लिखिए, रिवेंज। इन इमोशन को आपको शेयर करवाऊंगा, यानी कि आपके माइंड से और हार्ट से इनकी इमोशन निकल जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन मैनिफेस्टेशन को करना चाहते हैं और ये इमोशन आपके पास है तो भैया नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो जहर है। इस जहर में कितना भी पानी डालो वो जहर ही होता रहेगा। मैं आपको एक विशेष टेक्निक कराऊंगा जिसमें आप अपने डिवाइन प्लेस पर जाएंगे, मदर्स होम में, और अपनी डेस्टिनी को दोबारा लिख कर आएंगे। बिकम योर ओन ब्रह्मा। इस टेक्निक का नाम ये भी है, आप अपने ब्रह्मा कुछ खुद बनिए। बिकम योर ओन ब्रह्मा। आप अपनी लाइफ में उन रिच लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें, मैं टेलीपैथी बताऊंगा। टेलीपैथी क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। टेलीपैथी आपका मानसिक संवेदना संचार है, जिसे आप उस वेव से दूसरे की वेव तक पहुंचाते हो। मटेरियल टू मटेरियल नहीं चलती है। तो मुझे लिखा जरूर है कि लोगों को मुझे लिखना चाहिए था अट्रैक्ट द राइट पर्सन्स एनर्जी, और मुझे इतना यहाँ स्पेस नहीं था, और समझने में आपको अब मैं क्लियर कर रहा हूँ। यानी कि एट वेव लेवल, एनर्जी लेवल पर मैं और आप सब एक हैं। तो कैसे हम एक दूसरे के साथ संवाद करें। ग्रीक माइथोलॉजी में ये पढ़ा जाता है कि उस समय टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजा जाया करते थे। आप में से अगर कोई भी मदर है यहाँ पर बैठी हुई, या कोई बहुत गहरे प्यार में किसी के साथ है अभी भी, या दुश्मनी में, जो रिश्ता यानी कि एक लेवल से आगे जा रहा है, वो अपने नॉर्मल नहीं बल्कि या तो पॉजिटिवली गहरा है या नेगेटिवली गहरा है। आप देखिएगा कि आपको उस आदमी की इंटेंशन या उस इमोशन का पता चल जाता है। एक माँ को पता चल जाता है रात को कि उसका बेटा जो हॉस्टल में है वो अच्छा फील नहीं कर रहा। समझ लीजिएगा। इवन जब आप एंटर करते हैं घर में, आपकी वाइफ या आपके बच्चे जान जाते हैं कि आपका मूड ठीक नहीं है, यानी कि यू आर टॉकिंग विद योर एनर्जी विद देम। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक अच्छा पार्टनर या कोई भी फाइनेंशियल चाहिए तो क्या आप उनको अट्रैक्ट करना नहीं चाहेंगे? आप टेलीपैथी करना शुरू करें। पिछले 30 महीनों से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। लेकिन उसकी भी बात, एक और बड़ी बात है, वो है आपके पैसे की एनर्जी 99%। इसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। जब आप किसी आदमी से बात करते हैं तो टेलीपैथी कहते हैं, और जब आप किसी वस्तु से बात करते हैं तो आप अपने हाउस के साथ और पैसे के साथ टेलीकिनेसिस यानी कि टेलीपैथी करें कि वो आपकी लाइफ में आए। आपको यूनिवर्सल मैसेज मिलते हैं। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो आपको यूनिवर्सल मैसेज मिलते हैं। इन्हें सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। कई बार आप कहते हैं सर मुझे 111 दिखाई देता है, 222 दिखाई देता है, ये तो एंजेलिक नंबर है। इसके भी परे होती हैं चीजें। आपको अचानक फीलिंग आ रही है, अचानक आपकी नींद गायब हो गई, अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट आदमी था वो आपसे आपसे नाराज हो रहा है, या वो आपको अपनी लाइफ से निकाल रहा है। कुछ घटनाएं घटती हैं आपके लिए, उस समय समझ लीजिए बड़ा मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आने वाला। लॉ ऑफ सर्टेनिटी जैसे मैं करवा रहा था, याद रखिएगा लॉ ऑफ सर्टेनिटी बेसिकली ग्रेटिट्यूड से आता है, और ग्रेटिट्यूड करना अपने आप में एक आर्ट है। ये इतना ईजी नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कहते हैं जी मुझे नंबर दिखाई देते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू इन्वोक द यूनिवर्सल एंजल्स टू गाइड योर मनी जर्नी। मैं पूरा का पूरा एक मेडिटेशन कराऊंगा जिसमें यूनिवर्सल की एंजल आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आपको गाइड करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आपके एफर्ट के ऊपर कोई बुरी नजर लग रही है, यानी कि कोई इविल आई इफेक्ट तो नहीं आ रहा आपके ऊपर कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि
आपके ऊपर कोई नजर लगी हुई है, इसे हम इविल आई कहते हैं। यू नीड टू इंसुलेट योरसेल्फ विद बिलीफ सिस्टम। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार डेथ के पैटर्न में जा रहे हैं, यानी कि जो सिसिफस कॉम्प्लेक्स है वो आपको परेशान तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो भैया अपने आप को बचा लीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा, आई विल हील यू। और 10वीं चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखी गई है, कभी भी आप थिंक एंड ग्रो रिच किताब को पढ़िएगा और वहां एक वर्ड है सेक्स एल्केमी, इसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे अंदर मूलाधार चक्र में एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है, उसे लोग सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सक्सेस और थिंक एंड ग्रो रिच में से सेक्स एल्केमी कहा गया। एल्केमी का मतलब है कि आप किसी भी केमिस्ट्री को बदलकर उसे सोने में बदल दें, यानी कि आप इस एनर्जी को कैसे सोने में बदलें, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बदलें। अगर ये आपकी एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बिना मतलब आप इसी थॉट में रहते हैं, तो याद रखिएगा यह आपके सब विचारों को बर्बाद कर रही है। ये एक विशेष प्रकार की टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है आपके लिए। अब आपका सवाल होगा कि ये कब है, कब का तो पता चल गया, और ये जो टेक्निक है ये वर्थ ₹21,000 है, जो इस कोर्स के साथ फ्री में दूंगा। और क्या फ्री मिलेगा ये भी बता देता हूँ। स्पेशल बोनस मिलेंगे 1,74,000 के, और ये लाइफ लॉन्ग मिलेंगे, यानी कि आप इस 15 दिन के बाद इन बोनसेस को एंजॉय करेंगे। और ये रहे वो बोनस। आपको मैं एक कोर्स दूंगा कि कैसे आपकी लाइफ में अगर कोई निगेटिव आदमी है तो कैसे उससे आप उसे हैंडल करें, आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें, कपल रिलेशनशिप अपने रिश्तों को कैसे ठीक करें, एक दूसरे के माइंड के अंदर जाकर इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एंजॉय करें, पूरा कोर्स दूंगा। कैसे आप एक अच्छे ट्रेनर बने NLP 2.0 के और बाकी ट्रेनर से आगे निकल जाएं, क्योंकि मैं NLP 2.0 दे रहा हूं, न कि NLP। कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रेनर बन जाएं, परफेक्शनिस्ट परफेक्शन को पीछे छोड़े। अगर आप ये लग रहा है कि आप तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं, तो आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे डेवलप करें कि आप एजिंग को रिवर्स कर दें। अगर आप ओबेसिटी और डायबिटीज के शिकार हैं तो आपका कोर्टिसोल बढ़ता जा रहा है, और कोर्टिसोल आपके हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से उसका मैसेज आता है, उसे कैसे ठीक करें। अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो गए, पैनिक अटैक आता है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन आ रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज आ गई है, चाहे वो थायराइड है, एलोपीसिया है, सोराइसिस है या कोई और बीमारी है, ये और पूरी की पूरी एनएलपी वहां पर भी दिखाई आपको थ्योरी मिलेगी और एनएलपी की टेक्निक्स मिलेंगे, और ये कोर्स अलग मिलेंगे। और बाकी आपको डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी, गोल एनएलपी मिलेगी, कुछ मेडिटेशन अलग मिलेंगे, करीब 20 मेडिटेशन, एनएलपी की स्किल को कैसे पैसे में बदले ये मिलेगा, और हाँ काउंसलिंग कैसे करें ये भी पता चलेगा, काउंसलिंग की पूरे काउंसलर इससे बन जाएंगे, ये सब चीजें आपको मिल रही होंगी। कल से ये टेक्निक हमारी है, कल से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। तो इसकी कॉस्ट यूजुअली 35,000 प्लस जीएसटी यानी कि 41,700, इसके साथ ये हमारा बोनस है। लेकिन आज हम आपके लिए स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। मनी बैक गारंटी को सुन लीजिएगा, ये 100% मनी बैक गारंटी है ना कि, और ये होगा कि आप 2 दिन तक मेरी वर्कशॉप करके अगर आपको अच्छी नहीं लगती आपका पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम फिर कितने का है? 1,95,000 हम नहीं लेंगे आपसे, इतने भी नहीं लेंगे, 41,772 रुपए। आज मैं आपको 86% डिस्काउंट दे रहा हूँ, और डिस्काउंट में सारे बोनसेस भी हैं, ठीक है ना, सारे बोनसेस हैं, 12 और 5 17 बोनस है टोटल, और ये लाइफ लॉन्ग है। कोई ये कहता है जी 3 महीने बाद हटा दूंगा मैं, तो नहीं, हम पूरी साल एंजॉय करिएगा। और बेस्ट एनएलपी आपको मिलेगी 32 सालों का अनुभव, और इसकी कॉस्ट होगी 24,780 रुपए इंक्लूडिंग टैक्सेस, 24,780 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस। और इसमें एक खास बात ये होगी कि आपको 1 महीने के लिए फॉर 1 मंथ आपको एक ट्रेनर भी प्रोवाइड किया जाएगा, मेरे साथ एक ट्रेनर हो रहेगा। तो क्या आप नहीं होंगे? मैं भी हूंगा भाई, मेरा नंबर आपको तीसरे दिन मिल जाएगा, यानी कि 2 दिन की क्लास के बाद जितने लोग कमिटेड होंगे उनको मेरा नंबर शेयर हो जाएगा, पर्सनल नंबर है। आप पूरी लाइफ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में कोई इशू आता है और अगर मैं उसको रिजोल्व करने के लिए सहायक बन सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। ये नंबर ऐसा नहीं होगा कि मेरी ट्रेनर के थ्रू आप मुझ तक पहुंचे, ना, आप डायरेक्टली मुझसे पहुंचेंगे। तो ये है मनी बैक गारंटी, मैंने बता दिया 100% होगी, ठीक है। और अब आपको अपनी सीट बुक करनी होगी। अब हमारा बैच शुरू हो रहा है, हमारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफी बैच पूरा ही हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ एक सीट्स खाली हैं, करीब 8 से 10 सीट हमारे अभी आपके लिए है, तो जितने लोग हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे पास सारे तो नहीं होंगे अभी, तो फिर मैं क्या करूं, और अभी टाइम आपका बचा नहीं, तो चलिए मैं बगैर टीम से पूछे आपको एक ऑफर देता हूं। एक ऑफर आपका होगा 5,900 का, 5,900 रुपए देकर आप क्लास ज्वाइन करें, और कल और परसों इन 2 दिनों में आप अपना बाकी पैसा दे दें, मेरी टीम आपको एडजस्ट कर लेगी और मैं भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भला होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, हमारे पास 8 से 10 सीट है, इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि ये उनके लिए बेहद जरूरी है और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, यहाँ पर आपके पास कुछ सवाल भी होंगे, सवालों के लिए मैं अभी ओपन करूंगा, मेरी टीम और मैं आपके सवालों के जवाब दे रहे होंगे। ये आप डेबिट कार्ड से शुरू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और यूपीआई से। हो सकता है कि मेरी टीम ने अभी 24,780 रुपए का ही लिंक भेजा हो, तो अगर मेरी टीम सुन रही है तो फिर 5,900 का भी बना दें, और अगर नहीं बनता तो मैं एक पेटीएम नंबर देता हूँ आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बोनस और देना हूँ। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे होंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे कल, आप तो कल पैसा दे दें बाकी, या परसों तक दे दें, ठीक है ना, या परसों क्लास शुरू होने से पहले दे दें, तो मैं आपको 2 और गिफ्ट दे रहा हूँ। और ये गिफ्ट है भाई कि मेरा एक गॉड ऑफ मिरेकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ज्वाइन किया था ना आपने, तो चलिए मेरा इससे भी बड़ा प्रोग्राम है, उसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। इसको 30 महीने हो गए,
हर महीने चलता है। सुबह 5:15 से 6:45, 4 तारीख से 14 तारीख तक, हर महीने। इसमें आपकी एंट्री फ्री फॉर 1 मंथ। ये वर्थ ₹3100 आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको ₹3100 देने ही होंगे, लेकिन अगर आज एनएलपी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बोनस है। तो अब आपके लिए 24,780 में एक नहीं 2 कोर्स हो गए, एक गॉड ऑफ मिरेकल और एक एनएलपी, और एक दूसरी किताब मैं आपको दे रहा हूँ, ये इमीडिएटली आपके पास आ जाएगी, 31 शॉर्ट एंड इफेक्टिव मेडिटेशन फॉर क्वांटम हीलिंग। अगर आप हील करना चाहते हैं अपने आप को तो पूरे 1 महीने के मैं आपको मेडिटेशन दे रहा हूँ। छोटे से मेडिटेशन है, और ये इस तरह से है कि इन्हें आप पढ़िएगा, कभी भी दिन में ऐसे ही पढ़ लिया, अपना खोलकर नोट्स कोई सा भी पढ़ लिया, कभी भी पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, दिन में 1 बार पढ़ लिया, दिन में 5 पढ़ लिए, एक कोई 5 बार पढ़ लिया, तो आपके माइंड के अंदर नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे एंड आप अपने आप को हील कर देंगे। तो अगर आप कमिटेड हैं, इस समय तक जुड़े हुए हैं, तो ये रहे वो